दुख को समझना एक बात है और दुखी हो जाना दूसरी बात है। जी। यदि मैं दुख को समझता हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं दुखी हो गया, जबकि मैं हाँ। समझता हूँ कि इसका कारण क्या है, ये क्यों दुखी होता है या यस, उसकी यस। दुख की क्या भी समस्या हो सकती है। तो बिल्कुल। मेरा ऐसा कहना था और आपका कहना था कि मैं दुखी होते हुए भी दुख को दूर करता हूँ या अशांत होते हुए भी हाँ, अशांत को दूर करता हूँ। हुँ, मतलब मैं समझता भी हूँ और दुखी भी होता हूँ, दोनों बात है मेरे लिए। हाँ, चलिए, केवल सचिन हाँ, समझता हूँ और दुखी नहीं होता सचिन हूँ, वो नहीं है। सचिन, टॉपिक हाँ शुरू बोलिए। होने से पहले थोड़ा-सा मेरी तरफ से भी कुछ मुझे कहना था। जी सर, मुझे कहिए। एक चीज़ कहनी थी, जैसे कि सिरोही जी से बातचीत में, पिछली बातचीत में भी कई चीज़ें निकल के आई थी। एक्चुअल में मुझे शब्द और अर्थ को लेकर थोड़ा-सा बात करनी थी, जी, जी। कि जैसे सिरोही जी कहा करते, वो अक्सर कहते हैं कि ये भाषा में शब्द का अर्थ ये है। तो इस पे मेरा एक आशय है कि जो मेरा विचार है कि अर्थ पहले बने हैं और हमने उनको एक प्रारूप देने के लिए शब्द का स्वरूप दे रखा है, मतलब एक रूप दे करके शब्द कहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस चर्चा में मैं चाहूंगा कि हम शब्द पे जोर न दे करके भाव पर जोर दें। हो सकता है भाव को व्यक्त करने के लिए शब्द बदलने पड़े, मतलब हो नहीं, सकता है। नहीं हाँ, मतलब देखो ताकि देखो भाव, भाई शब्द तो विचार मतलब अभिव्यक्ति का माध्यम है, जैसे जी, जी। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो हम अपना हुँ, भाव कहना चाहेंगे। तो भाव कहेंगे, हो सकता है शब्द थोड़ा बहुत फिसल जाए, है ना? क्योंकि सबकी हिंदी अलग है, सबकी व्याकरण थोड़ा बहुत अलग हो सकती है। तो जी, ये चीज़ें आएँ, तो जैसे शब्द में मेरा आशय रहेगा कि हम लोग मूल भाव की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। इस ठीक है। पे ना जाए, नहीं कि इस शब्द का अर्थ सिंपल इतना है या यही रहेगा। हो सकता है कि कुछ और हो, मेरी समझ से कुछ और हो, या मैं कहना कुछ चाहता हूँ, शब्द कुछ और थोड़ा-सा हमने प्रयोग कर दिया। हुँ, ऐसा हो सकता ठीक है। है, तो मतलब ठीक है। इसको ध्यान में संदर्भ रख करके फिर हम लोग कर सकते हैं। मतलब हाँ, संदर्भ मतलब या मर्म या हाँ, मायने। मेन चीज़ है यस, भाव यस। पहुँचना चाहिए, ताकि हाँ, एक-दूसरे को मतलब जो हम कहना चाहते हैं वो सामने वाले तक पहुँच जाए बस। ठीक है, ठीक है। जी। जी, तो जब आपकी मेरी मैं रिपीट कर दूँ क्या फिर से? हाँ, कहीं किसी किसी अशांत व्यक्ति को देखकर प्रेम जी का कहना है किसी अशांत व्यक्ति को देखकर मैं अशांत या दुखी व्यक्ति को देखकर मैं अशांत या दुखी हो जाता हूँ और तब ऐसा होने पर मैं अशांत होने पर मैं अशांत होते हुए या दुखी होते हुए भी मेरे पास वो क्षमता है कि मैं अशांत दुखी होते हुए भी मैं उस अशांति को दूर कर देता हूँ। ये प्रेम जी का कहना था। तो मैंने इस पे बोला था कि यदि कोई व्यक्ति दुखी होता है या अशांत होता है, तो मैं उसकी अशांति या दुखी को देखकर ये भी बोलूँगा हाँ, फ़र्क पड़ता है, लेकिन उस फ़र्क पड़ने का मतलब है कि मैं उस चीज़ को समझता हूँ, इसलिए फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा जब मैं उस चीज़ को समझूँगा। तो फ़र्क पड़ता है लेकिन समझने पे मेरा अधिक ज़ोर है। तो फ़र्क पड़ा मुझे कि हाँ, ये अशांत हुआ या दुखी हुआ, तो मैं उस दुःख पे मुझे क्या राइट एक्शन करना चाहिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ऐसी है, तो इस चीज़ की जब समझने की प्रोसेस या उसको समझता हूँ, तो बिना दुखी हुए भी मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन कर सकता हूँ। एग्ज़ाम्पल मैं जैसे दिया था कि डॉक्टर जब किसी मरीज़ का इलाज करता है, किसी भी बीमारी का, तो बीमारी के पेशेंट तो बहुत-बहुत तरह के हो सकते हैं। कोई किसी को कैंसर है, किसी को बुखार है, किसी को कुछ है। तो इसका अर्थ ये नहीं मुझे बुखार है या मुझे दर्द है या मुझे कैंसर है या मुझे ऐसा-ऐसा है। मैं उस चीज़ का फैक्ट समझता हूँ कि वो चीज़ है क्या? जबकि मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आई होगी वो चीज़, कि मेरे जीवन में ही वो सब चीज़ें हों। तो मैं उस चीज़ का डॉक्टर है वो इलाज करता है, बिना वो होते हुए। वो संक्रमित भी नहीं होता उस चीज़ से। सचित, सचित और एक अनुरोध है, हुँ, सचित, हुँ, मैं हुँ, कहना हुँ, चाहता हूँ कि ये इस चर्चा को शायद हम तीनों ने, मतलब आप दोनों ने की और मैंने सुनी हुँ, है हुँ, ना? तो अब हम उससे थोड़ा-सा आगे बढ़े, मतलब हुँ, हुँ। आगे बढ़े, चूँकि ये आप दोनों के सवाल-जवाब मैंने सुने हैं, है हाँ, ना? हाँ। तो व्याख्या भी है। अब मेरा कहना है कि अब थोड़ा हम सिरोही जी से आग्रह करेंगे कि वो इस पे प्रकाश डालें, जैसे कि जो किसी को दुखी होना या सो देख करके दुखी होकर के, मतलब मेरा कहना है कि हम करुणामय होते हैं, जो मैं मानता हूँ कि अब हम किसी का कष्ट समझते हैं तो हम करुणा में आते हैं कि हाँ, ये कष्ट में ना हो, क्योंकि उसके कष्ट को हम अपने जैसा समझते हैं या अपने को उसके जैसा समझते हैं कि उसको तकलीफ हो रही है, तो ऐसी तकलीफ मुझे भी हो सकती, या मेरी तकलीफ होने पर जब मुझे होती है तो उसको भी वैसी तकलीफ होगी। ये मैं समझता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसका निदान हो। तो हो सकता है वो निदान नहीं कर पा रहा है, तो मैं जैसे भी सहायता कर सकूँ उसकी करना चाहूँगा। तो ये एक आशय है, और अगर दुःख का आशय दुखी से है, तो शायद हाँ, मुझे भी थोड़ा-सा नहीं समझ में आता कि मैं दुखी होऊँगा। हाँ, दुखी तो मैं नहीं, मेरे विचार से मेरा नहीं हूँ।
हाँ, नहीं वो जो आप कह रहे हैं वो वही बात है जो सचित जी कह रहे हैं कि भाई हम्म। किसी का जो है दुख देखा हमने तो हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि या तो वो दुख हमें भी कभी ना कभी हुआ होता है, उस हाँ स्मृति के कारण वो हमें समझ में आ जाता है कि ये दुख है इसका। बिल्कुल। और लेकिन मुझे उसके बाद उसके दुख की वजह से मुझे भी दुख होता है, वो वाला दुख हाँ नहीं जो ये जो आप कह जो सकते उसको हो हैं रहा है। ये। हाँ 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 हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। बिल्कुल वो बिल्कुल। वो वाला दुख नहीं जो उसको हो रहा है, हम उसको तो समझ गए हाँ एग्जैक्टली नहीं, लेकिन दुखी को देख करके हम उसके दुख को समझ करके हम दुख महसूस कर रहे हैं कि ये क्यों दुखी है। हाँ हाँ, तो अब ये क्या होता है कि मैं समझ भी रहा हूँ और हम्म, उसको दुखी देख के और मुझे भी दुख होता है, और उस दुख को दूर करने के लिए, क्योंकि अब मेरा जो दुख है वो उसके दुख से दूर हो सकता है, अगर उसका दुख दूर होगा तो मेरा भी दूर हो जाएगा जो उसके वाला हम्म। दुख है। और अगर उसका दुख नहीं नहीं तो दूर होगा, वो दुखी होगा, तो मेरा भी हम्म, दुख निरंतर, जब तक मेरा वहां ध्यान है या वो मेरे सामने बैठा है या मेरी स्मृति में है, मुझे वो, मैं उस दुख नहीं को आपका आशय अनुभव करता रहूंगा। आपका पूर्णता समझ में आ रहा है। जैसे जी जी आपने जो जी कहा वो बिल्कुल बात सही है। लेकिन अब जैसे अगर हम व्यापक तरीके से देखें, जो पिछले बातचीत में भी आया था, तो जी जी व्यापक तरीके से हम देखेंगे तो मतलब एक होता है ना कि हम फ्रेम रेफरेंस का फ्रेम क्या ले रहे हैं। जी जैसे जी जी रेफरेंस का फ्रेम पहले वो व्यक्तिगत था, पुस्तक था, फिर उस रेफरेंस में आप भी शामिल हुए, जो मतलब मेरी समझ से सचित का सवाल भी था। फिर एक जी और जी रेफरेंस आया जो उससे भी ऊपर आया, जिसने उन दोनों को देखा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो उस यस रेफरेंस ने यस कहा कि नहीं नहीं दोनों दुखी हैं, है ना। तो अब लेकिन दुख अलग अलग हैं, एक की दुख की वजह अपनी है और आपको उसकी दुख को देखकर दुख है, बिल्कुल बिल्कुल। ये रेफरेंस देख रहा है। तो जी जी लेकिन एक चीज है कि अगर हम इन सब कारणों को छोड़ दें और सिर्फ दुख पर आए या सुख जी पर आए, जैसे दुख की परिभाषा होती है, एक चोट लगने से दुख होता है, एक आंतरिक दुख होता है और एक होता है जो उस दिन बात हो रही थी भ्रम पे। भ्रम का आशय ये है कि मैं अनावश्यक कोई, मान लीजिए कि किसी भी फील्ड में कोई अच्छा कर रहा है और मैं उससे अपना कंपटीशन पाल के बैठूं, उसे पता भी नहीं है। अब हम्म। ये भावना मेरे अंदर दुख क्रिएट करेगी। हाँ या बिल्कुल अगर मैं उससे आगे निकल गया तो खुश होऊंगा, पीछे रह गया दुखी होऊंगा। बिल्कुल। लेकिन अगर इस रेफरेंस से दूर जाके देखें तो वहां पर मैं बेवकूफी कर रहा हूँगा, क्योंकि वो तो अपनी चाल यस। में चल रहा है, हम एक अनावश्यक उससे कंपटीशन पाले बैठे हैं। हाँ नहीं हाँ इस पर इसके तो लाभ भी है, लाभ नहीं है। इस पर तो चर्चा करेंगे कि ये हाँ अनावश्यक है या हाँ बेवकूफी है, इस पर तो चर्चा हो सकती है, लेकिन ये वास्तविकता है, ऐसा होता है, ये बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो अब क्या होता है कि एक ऑब्जर्वेशन का हमने कहा ना, रेफरेंस फ्रेम बदल दीजिए तो यस यस यस। अर्थ बदल जाते हैं, मतलब सेम हाँ घटना के। यस। जैसे उस मतलब समय यस, मैं तो मतलब इसे ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। इसे हम भ्रम नहीं कह सकते, ये वास्तविकता है, हाँ ऐसा होता है। अब ये ठीक नहीं होता है, नहीं नहीं होता है, इसके कारण क्या देखिए, है, इसका हमने कुछ कहा ना निवारण कर भ्रम, सकते हैं क्या, ये भ्रम चर्चा का विषय हो सकता है। जी भ्रम या मूल, हमने कहा वो जब रेफरेंस फ्रेम से तय होगा। जैसे हो नहीं तो सकता है वो उस फ्रेम के लिए वो मूल हो, पर नहीं तो दूसरे फ्रेम के लिए, रेफरेंस के लिए वो मूल नहीं, भ्रम होगा। वो तो फ्रेम का, वो तो आप रेफरेंस रखे ना कि किस हाँ रेफरेंस में लेकिन बात कर रहे हाँ हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो होता क्या है कि उस रेफरेंस फ्रेम, इसीलिए मुझे वो चीजें दिखती हैं। वेरिएशन हर जगह हो सकता है, वेरिएशन का हाँ मतलब हाँ। है हम कितने जी जी पक्ष को लेकर उसको देख रहे हैं, हाँ, तो अब मतलब ये कितना सीन सचिव जी से लेकर देख पूछ, रहे हैं। जी जी, अब हम्म। ये सचिव जी से पूछ लेते हैं कि वो किस फ्रेम में बात कर रहे हैं, किस रेफरेंस हाँ में इस बात कर चीज रहे को हैं। क्लियर कर लेंगे तो वो बातचीत क्लियर हो जाएगी। जी बताइए सचिव जी, आप जो अभी सब ये चर्चा कर रहे हैं वो किस रेफरेंस में या किस फ्रेम को लेके कर रहे हैं शायद। मैं सचित हमें लग, अच्छा इस आ रही है, हाँ है, नहीं नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ आवाज रही आ क्या? रही है, आ रही है आ रही आ है। रही आ रही है। मैं इस चीज को लेके चर्चा कर रहा हूँ कि कभी भी अगर हम, कोई भी दुखी व्यक्ति होता है या अशांत होता है, तो हम बिना अशांत हुए या बिना दुखी हुए उसके दुख का निवारण कर सकते हैं। नहीं ये तो एक पॉसिबिलिटी है ना, बिना नहीं इसको पॉसिबिलिटी के, नहीं कहेंगे, मेरे विचार से केवल यही सही सही होगा। नहीं देखिए इसका नहीं रीजन नहीं बता देखो दें। वही तो है। हाँ हाँ नहीं, हाँ कहने का मतलब ये है कि जो हाँ। व्यक्ति उसका निराकरण करने जा रहा है, उसके पास अपना तो कोई रेफरेंस होगा ना, वो क्यों जा रहा है। नहीं अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सिरोही जी आप बोल के, रहे हैं, केवल ऐसा आपने इस समझ के रेफरेंस तो नहीं फ्रेम जा में, रहा ना सुनिए कि सुनिए सुनिए हाँ सुनिए, अब जी मैं जी बता रहा हूँ, जी इस जी फ्रेम में आपने स्वयं को डाल लिया,
अपने तो को मैं कर तो लिया। हूँ, मैं तो मैं कहता तो हूँ हूँ ना आप, उसमें। नहीं नहीं, आप रहिए, पर वो नियम जरूरी नहीं सचित पे लागू हो या मुझ पे लागू हो या किसी और पे लागू हो। वहां पर क्या है, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत विशेषताएं, आपके व्यक्तिगत गुण, ये सब शामिल हो जाएंगे। हो जी सकता है जी जी। अगला व्यक्ति उसी जगह पे हो, उसको दुख ना हो, हाँ और हो सकता है कि उल्टा खुशी हो, हाँ, है ये ना। भी हो सकता है ये भी बिल्कुल। एक संभावना है। तो यहाँ पर जी जी इसीलिए जी। है कि आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। आपकी हाँ उपस्थिति की बजाय तो दूसरा उपस्थित होगा तो बात बदल जाएगी। तो तो मैंने संभवतः, तो नहीं, मैंने इसीलिए बात इसलिए पॉसिबिलिटी मैं कह रहा हूँ, मैंने इसीलिए पॉसिबिलिटी कहा ना कि हाँ वो जो आप कह पॉसिबिलिटी। रहे हैं, तो वो अब जो, एक पॉसिबिलिटी है, वो अब कोई ऐसा हाँ नहीं है कि हाँ सबके हाँ साथ हाँ होता है। बिल्कुल। जी, तो देखिए, एक पॉसिबिलिटी पे ना बात करके मेरा विचार है कि हम एक वही मैंने ऐसी कहा। पॉसिबिलिटी पर ही बात करें जो इस पे मतलब हम एक कॉमन सिद्धांत जिसको बोलते हैं, सामान्य सिद्धांत, उस पे जी कोई जी राय जी बना सके। जी। अच्छा, इसमें देखो, इसमें एक मैं बात, एक इसमें दो मैं लाइनें अपनी आएंगी। आप मैं इस अपनी चीज का बात, खुद अवलोकन करें, प्रेम जी हाँ जी। सचिव जी, हाँ, मैं दो लाइन में अपनी ये बात कर दूं, हो सकता है जी उसके जी। बाद आपको जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जैसा विवेक जी कह रहे हैं उसी से क्लियर हो जाएगा। देखो, मेरे जानने में तीन पॉसिबिलिटी है इस बाबत, जो जो ये बाबत आई कि दुख होता है, समझ में आता है, जो भी है, हम्म। इसके बाबत तीन पॉसिबिलिटी है जो डिपेंड करता है पर्सनैलिटीज के ऊपर, कि भाई वो किस तरह की पर्सनैलिटीज है। क्योंकि तीन तरह की पर्सनैलिटीज हैं, तो उसमें तो मुझे तीन तरह की पॉसिबिलिटी नजर आती है। एक पॉसिबिलिटी हम्म। ये नजर आती है कि एक ऐसा आदमी होता है जिसको दूसरे के दुख समझ भी नहीं आते, है ना, वो उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो हाँ हाँ वो हाँ, वो देखेगा ऐसे अनबने भाव और चला जाएगा, उसको कुछ हाँ, खास उसे समझ कुछ नहीं पता आता ही कि ये नहीं क्या है। चला, बिल्कुल। हाँ, उसको उसको केवल अपने सुख दुख जब होते हैं तो ये अनुभव होते हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ है भाई। दूसरे का होता है तो उसे ना समझ में आता है और ना कोई अनुभूति होती है। एक पर्सनैलिटी ये होती है, एक पॉसिबिलिटी ये है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उस आदमी को दूसरे के दुख और सुख समझ तो आते हैं, हम्म लेकिन वो उसके अंदर कोई इतना प्रभाव नहीं होता उनका कि वो उसे दूर करने के लिए कोई उद्यत हो। वो देखता है, समझता है, अपने रास्ते पकड़ता है। हम्म दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। हम्म एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक आदमी है, एक पर्सनैलिटी है जिसे दुख जो है समझ भी आता है और उसे अपने अंदर दुख भी महसूस होता है उस दूसरे दुख के कारण, और वो अपना भी दुख, क्योंकि अब उसको खुद को ही दुख हो रहा है तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो हम्म। उसके दुख को दूर करने के लिए उद्यत होता है। इसके पास ये कारण हाँ है क्योंकि क्योंकि ये, क्योंकि इससे मैं भी दुखी हो रहा हूँ, मैं भी प्रभावित हो रहा हूँ, जो कि मैं नहीं होना हम्म। चाहता। तो मैं उसके दुख को दूर करने के लिए ज्यादा अथक प्रयास करूंगा, वैसा ही करूंगा जैसे कि मैं अपने दुखों को दूर करने के लिए करता हूँ, क्योंकि ये मेरा ही बिल्कुल। दुख है। तो हाँ ये एक तीसरी पॉसिबिलिटी होगी। तो ऐसी तीन पॉसिबिलिटी हैं और ये तीनों पॉसिबल हैं तीन तरह की पर्सनैलिटीज के ऊपर, है हाँ ना, ये मेरा कहना है। बिल्कुल, ये सही बात है। लेकिन इसमें एक चीज आपने ध्यान नहीं दी कि इसमें तीनों ही पॉसिबिलिटी में किसी दूसरे का होना अनिवार्य है। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। अब एक काम ये तो हाँ, करते हैं, थोड़ी ये तो देर हम के लिए हाँ दूसरे के हाँ, दुख की नहीं बात नहीं, कर रहे हैं ना। अब इनका उसको हम सवाल दूसरे निकाल के दुख दें। को ही लेके था। हाँ, अब उसको इसको निकाल अब यहाँ दीजिए। पर क्या हुआ, यहाँ जी पर जी। रेफरेंस पॉइंट हो गया वो व्यक्ति जो दूसरे का दुख देख रहा है। यस यस। हम इस व्यक्ति को निकाल लें और फिर यदि हम दुख पर बात करें तो शायद मौलिक दुख सामने आएगा, हाँ तो ठीक है, अब ऐसा मूल हम दुख। सोचें, अब ऐसा सोचें कि सीधे हमें जो दुख हो रहा है, हमें जो सुख हो रहा है, ठीक है, हाँ अब उस पर बात करें। उसमें तो हाँ सबको ही होता है, उसमें तो कोई हाँ अलग हाँ अलग है बिल्कुल। नहीं कि भाई साहब भी मेरा दुख मुझे पता नहीं चलेगा और हाँ आपको आपका दुख तो पता चल जाएगा, ऐसा तो है नहीं है। सभी को बिल्कुल। अपना दुख सुख तो पता ही चलता है, वो तो कॉमन बात है। तो आपने आपने हाँ तीन पॉसिबिलिटी बताई, जिसमें से जी। पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है, मैं बता भी सकता हूँ। और हाँ, तीन मैंने नहीं, तीन बता दी, हो सकता है चार होंगी, पांच होंगी, ये तीन दस तो है बारह ही भी निकल कम आएंगी, से कम। 10-12 भी हाँ हाँ, निकल आएंगी, तीन हाँ पॉसिबिलिटी। वो, जी जी, तो वो हाँ वो जितना डिटेल में जाएंगे 100-200 भी हो सकती नहीं, हैं, जी, मैं पर बता दूं, तीन तो है ही है। ये जिस पे इन बात हो रही है वो बता दूं, अनंत पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। यस यस यस, जितने बिल्कुल। प्रकार के व्यक्ति उतनी पॉसिबिलिटीज। उतनी पॉसिबिलिटीज, यस। हाँ, इसमें विशेष व्यक्ति है, भाव नहीं बिल्कुल। है, या जी बात जी। नहीं, वो दुख नहीं है ना, सबका रिएक्शन अलग अलग अब होता है। अब यस। जैसे कि आपने जो तीन पॉसिबिलिटी बताई है, इसमें से एक पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। आपने कहा कि एक पहला आपने कहा था समझ, उसे समझ नहीं आता इसलिए वो चला गया, उसे सब अपना थोड़ा बहुत समझ में आ गया लेकिन वो चला गया। और दूसरी पॉसिबिलिटी बताई थी आपने कि समझ आया लेकिन वो उस पर वो प्रभाव नहीं पड़ा। ये थोड़ी हम्म सी
फिर तीसरी आपने जो बताया कि समझ भी आता है उसको, महसूस भी करता है, अनुभव भी करता है। ये तीसरी पॉसिबिलिटी है, ये थोड़ा गलत हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि समझ आने का मतलब ही है कि उसे महसूस हुआ, अनुभव हुआ, वरना बिना महसूस और अनुभव के कोई नहीं चीज नहीं, समझ नहीं आ सकती। समझ में आने का मतलब महसूस होना नहीं होता है ना, नहीं ये होता इसीलिए है। मैंने बताया समझ सर। समझ का मतलब ये है कि अरे सर, वो आप हम अपनी स्मृति के आधार पे करते हैं ना, क्योंकि आप वैसा दुख हमें भी नहीं हुआ नहीं होता है नहीं मिलता जुलता, नहीं, बात तो ये हमें नहीं है। लगता है कि ये भी हाँ, ऐसे दुखी हो रहा होगा बस। यदि हाँ जी जी, आपको दुख हुआ है तभी तो आप किसी दूसरे का दुख समझ सकते हैं, वरना आप तो ये भी नहीं समझ, ये भी तो समझने की प्रक्रिया हुई ना। अरे सर, आप तो अगर फिर आप आप तो इस पॉसिबिलिटी जिस को चीज में मान आप रहे हैं ना अपने आप सचित को कि समझ सचित, भाई, आपकी नहीं, कि बात भाई, को थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। सिरोही भाई जी, मैं मान रहे हैं ना थोड़ा इस बात को क्लियर कि करता आपको हूँ। समझ भी सचित आया, की बात अनुभव ठीक भी है, हुआ, हो तो गया। सुनिए, हाँ सचित की जी जी बात ठीक है, बस उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। समझ का जी आशय जी। ये है कि जो भी मेरे सामने घटित हो रहा है, चाहे दुख है, हम्म। सुख है, यदि मैं जी जी। उसके कारण सहित उसकी पूरी व्याख्या करने में सक्षम हूँ, तो मैं हाँ उस सीन को, उस दृश्य को समझ रहा हूँ। हाँ, बस ये आशय बिल्कुल। है, यानी यस। पूर्णतः समझ लेना। हाँ, और जब समझ हम लेना बस। पूर्णतः समझ रहे होंगे तो दुख का कारण भी समझ रहे होंगे, बिल्कुल। सुख या सुख है तो सुख का कारण समझ रहे होंगे। तो यस यहाँ यस। पर सचित का आशय यही कि जब हम समझ रहे हैं और उसका सत्य भी परिचित है कि दुख, जी जैसे हमें मान लीजिए उसको नहीं पता है पर हमें मालूम है कि दुख अस्थायी है, यानी जी ये जी। रुकेगा नहीं। हम्म। और दूसरी बात है कि असल दुख तो वही महसूस करेगा जिसके साथ घटित होगा। हाँ, हाँ, हम उसको वो तो जान हाँ। सकते हैं, नहीं नहीं, और महसूस कर एक सकते एक हैं। जी, एक और एक एग्जांपल और है। पॉसिबिलिटी कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है वैसा हम रिएक्ट हाँ, कर सकते हैं। रिएक्ट नहीं, और एक एग्जांपल और है, देखो। एक हम्म, डॉक्टर होता है, जैसे वो मरीज के दुख को समझता है, क्योंकि कोई भी बीमारी है उसका वो एनालिसिस करके समझता है कि इसके क्या कारण है, क्या करना है, वो है, और उसको उसका वो ऑपरेशन भी कर देगा। लेकिन अगर उसका कोई बेटा उसी समस्या को लेके आ जाए, उसी बीमारी को लेके आ जाए, और उसे उसको ऑपरेट करना पड़े, तो उसको हम्म, कुछ थोड़ा फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? एक एक बिल्कुल एक पड़ेगा। हाँ, ये जो फर्क पड़ेगा ना, इसकी मैं हम्म, बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपने आप को उससे संबंधित समझता है, तो हम्म। उसे इसके साथ में कुछ दूसरे भय भी रहते हैं कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो, अगर ये मर गया तो, अगर इसका नहीं, क्या हुआ तो तो, अब अगर उसका सुनिए, क्या अब हुआ इसके तो। आगे हम बताते हैं रुकिए आपको रुकिए, एक एक एक, ये मैं एक खाली फर्क ही ये मैं खाली नहीं नहीं, फर्क सही बता है, रहा हूँ। उदाहरण सही है, पर इसकी हाँ, वास्तविकता भी आ जाते हैं क्योंकि ये पहले बात वाला कंप्लीट डॉक्टर हो जाएगी। पहले वाला डॉक्टर समझ तो रहा है, लेकिन हाँ, वो ऐसे करके प्रभावित नहीं है, भावनात्मक अटैचमेंट नहीं है। हाँ, वही बात बता रहा हूँ मैं, तो अब ये सुनिए, अंतर है। अब इसमें जी जी। इसमें क्या है, इस भावनात्मक अटैचमेंट को भी सिस्टम ने समझा है। तो सामान्यतः अस्पताल में जब किसी डॉक्टर का सगा संबंधी जाता है तो उस पैनल तो वो में वो दूसरे डॉक्टर डॉक्टर को नहीं देखते हैं, होता है, नहीं होता, दूसरे डॉक्टर को वो लेते हैं, नहीं डॉक्टर होता। नहीं होता, जज नहीं हाँ होता, जज को भी हाँ, बदल देते हैं, वो क्योंकि डॉक्टर नहीं रखा जाता है। हाँ, लेकिन क्योंकि वो उसका इस पक्ष ले जाएगा। ये वो जी जी। मूल भाव है, या कह लीजिए मानव स्वभाव है, जिस यस यस यस। स्वभाव का प्रभाव सामान्य हाँ। क्रियाकलाप पे पड़ता है। तो यस यस, अब वही बता हम रहा हूँ। अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, जब इस तरह की 3-4 घटनाओं को ऑब्जर्व किया, एक नतीजा निकाला कि ठीक है, जब ऐसे ऑपरेशन हो तो सगे संबंधी डॉक्टर को अलग कर दीजिए। ना रखें, यस यस, हाँ, बिल्कुल। तो ये एक तो सामान्य सी घटना मुझे लगती है, इसमें कोई ऐसा विशेष चीज है नहीं। हाँ, तो मैं उसमें वही कह रहा हूँ कि मैं जो इस मेरी जो पर्सनैलिटी है वो ये वाली है कि मैं हम्म, समझने के साथ साथ प्रभावित भी होता हूँ। अब मैंने अपने जरा बारे इस में पर, बताया ये। जैसे जैसे विवेक जी ने बोला कि अनंत तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जरा सोचिए, मैं आपसे कहूं कि वास्तव में सच क्या है, तो सच किसी अनंत पॉसिबिलिटी में बात करता है, या सच ऐसा है कि इन सारी पॉसिबिलिटी में जो वास्तव में है मूल रूप से अरे वो सर, ठीक सारा माना सच जाएगा? ही है तो सर, ये सारा ही एक सच है। नहीं नहीं नहीं, जी। आपके अनुसार तो सच ये हो सकता नहीं है नहीं, कि आप कहें कि अनेक एक सर, अनेक किसी पर्सनैलिटी है, क्या ये सच नहीं है? अनेक एक मिनट, प्रकार की पर्सनैलिटी नहीं नहीं है, नहीं अनेक नहीं, क्या ये पर्सनालिटी, सिर्फ सच नहीं सच है? पे नहीं जाते हैं। नहीं थोड़ा सा, मैं सचित की बात समझ पर्सनालिटी रहा अनेक हूँ, अनेक प्रकार की सचित नहीं की हो बात सकती है। सही है, सचित की बात सही ये है। व्यक्तित्व, क्या? जो व्यक्तित्व है, मैं जो कहने की व्यक्तित्व कोशिश है ये करता हूँ। अनेक तरह के नहीं हो सकते मूल रूप से। नहीं, वो कह हाँ रहे हैं कि सचित, अनेक तरह के लोग हो नहीं नहीं सकते, नहीं नहीं, बताइए अब। देखिए, फिर देखिए, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ करके अगर आप किसी भाव को समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत है। हम अब सिर्फ आप भाव की बताइए। बात करें, भाव का मतलब यहाँ सत्य भी एक भाव है, भाव कह लीजिए, या उसका जो मूल है, कि किसी भी चीज के रेफरेंस में हम कहें तो सत्य, सत्य की परिभाषा क्या है, किसको हम सत्य कहेंगे? आप यानी बताइए। होना, एक अस्तित्व में होना एक अलग बात है, अस्तित्व है या नहीं भी हो सकता है, तो नहीं होने पर भी क्या वो असत्य नहीं होती? जैसे नहीं, छोटी छोटी और सत्य की परिभाषा तो यही है, जो चीज जैसी है और जैसी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब एग्जिस्टेंस को सत्य बोलते हैं।
अब जैसी भी है वैसी है, ये है सत्य। अगर कोई चीज कभी नहीं है, उसका अभाव हो गया, नहीं, तो सत्य लेकिन होगी, एक मतलब अंतर नहीं है। होता है, नहीं, ये सत्य नहीं है, एग्जिस्टेंस ये सत्य एक नहीं चीज है, एक मिनट। एग्जिस्टेंस एक चीज है, पर हमें देख विवेक पाना जी, अलग चीज है। अब मैं अब थोड़ा आप सा जैसे रोकूंगा। नहीं, हाँ, एक अरे मिनट, सर, बस एक बात कंप्लीट कर लें। हमारे ये देखने से ही तो पता चल रहा है ना। अगर हाँ, हम बता रहे हैं, अगर देखने हमारा से हम बता रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। जैसे जी आसमान का रंग हम देखते हैं, वो हमें नीला दिखता है, जी देखने में नीला है, पर हाँ वास्तव में क्या नीला है? हाँ, वास्तव में देखो, वो हमारे ही दो रेफरेंस पॉइंट पर है। जब हम वहां जाके देखते हैं तो वहां से वो नीला नहीं नजर आता, जब धरती के ऊपर से देखते हैं तो नीला नजर आता है। अब ये दो पॉइंट हाँ, हमारे सामने आया, तो फिर हमने अभी इसकी वास्तविकता देखी, तो अभी वास्तविकता देखी हाँ, तो पता मैं चला। मैं लेकिन मैं ये एक दोनों ही एग्जांपल देता सत्य हूँ। हैं कि यहाँ से नहीं देखोगे नहीं, तो नीला नहीं, ही एक अब इन मिनट। दोनों उदाहरणों में है कि सत्य क्या है, नीला या काला? काला हाँ होता है, ये वैसे मैं बता दूं, काला काला, और अगर प्रकाश आ जाएगा तो सफेद। हाँ, वही तो बता रहा हूँ। तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया ना कि प्रकाश है तो रेफरेंस पॉइंट सफेद नहीं हुआ, है। लेकिन तो लेकिन हम प्रकाश भी हटा लें और ये नीलिमा भी हटा लें, या हम अपना रेफरेंस पॉइंट भी हटा लें, तो जो हाँ, शेष बचा वो रंग क्या है? नहीं तो फिर उसको क्यों सत्य बोल रहे हो, ये नहीं समझ में आया। ये तो आप हटा रहे हो, और हटा रहे हो का हम्म, मतलब ये है कि ये भी सत्य नहीं, हटाने की जरूरत क्या है। विवेक जी, मैं हटाना इसको तो एक पड़ेगा, मैं क्योंकि सर जब मैं तक इसमें रोशनी आप एक भी एग्जांपल। रेफरेंस हाँ, पॉइंट रख देंगे तो मूल नहीं पे नहीं नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना। अगर आप ये सारी चीजें हटा देंगे तो कुछ भी सारी सत्य नहीं नहीं है फिर। हटानी, सारी नहीं खाली हटानी, सिर्फ प्रभावित हाँ, करने वाले कारक हटाते हैं। नहीं प्रभावित नहीं, करने वाले कारक, जब किसी भी चीज से वो प्रभावित नहीं है, तो मौलिक रूप से वो क्या है? अरे सर, मौलिक फिर तो कुछ भी नहीं है ना, फिर तो नथिंग टाइप है। क्यों नहीं हो सकता मतलब है? बिल्कुल हो ऐसा कुछ सकता है है। सर, ऐसा कुछ है कि जिसका कोई व्यवहार ही नहीं है। नहीं, एक व्यवहार मिनट, है। प्रेम एक जी जी, उदाहरण मैं क्या आपकी है? बात को लेता हूँ। हाँ, एक तो आप मिनट। बताइए फिर, कोई एक जैसे ऐसी चीज बताइए जैसे ना कि ये चीज है और जी इसमें से सब निकाल दिया, जी, अब क्या बचा। सब नहीं मैं निकालना, एग्जाम वो मैं चीज आपको है, वो बस है। मैं दो तरह के एग्जांपल दूंगा। पहली हम्म, बात कि जैसे कि आप कह रहे हैं सत्य ये है, जैसे आपने कहा सत्य ये है, ये आपकी परिभाषा हुई। किसी दूसरे ने कहा सत्य ये है, वो उसकी परिभाषा, और इस तरह से हजारों लोग एक ही विषय को लेके अलग अलग परिभाषा दे रहे हैं। जी अब वो भी कह रहा है ये भी सत्य, वो भी कह रहा है ये सत्य है, तो ये ऐसी बात लगती है। जैसे मैं चश्मा लगाया हूँ, एग्जाम्पल सपोज हाँ दैट, मान लीजिए मैं काले रंग का चश्मा लगाता हूँ। अब मुझे सारी दुनिया कैसी दिखती है? काली काली। तो मैं कहता हूँ जी, कि दुनिया जो है काली काली है। ठीक है। किसी ने नीला चश्मा लगा लिया तो वो बोलता है हाँ, दुनिया उसको नीली नीली ही नीली है। नीली है, बिल्कुल पीली पीली है, लाल लाल है। जी, बिल्कुल। जबकि क्या वास्तव में जो दुनिया में एक, मैं रंगों की बात नहीं करता कि इफेक्ट में क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पीछे दीवार है जो पीले रंग की दिखाई दे रही है, बाल जी, काले रंग के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये तो हम बिल्कुल। देख रहे हैं कि एक सांसारिक तौर पर वास्तविकता इसकी ये लग रही है, ठीक है। हम ज्यादा नहीं ये गहरे भी में जाएंगे, वरना नहीं, हम सर, इसके गहरे में नहीं जाएंगे इसी विज्ञान पे इसी कि इसी इसीलिए रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है, जो विवेक जी हाँ ने हाँ, कहा था। एक तो मिनट, पहले रेफरेंस पॉइंट बताइए ना, नहीं तो फिर ये तो ठीक बात है कि एक जिसका मिनट। जिसका जैसा चश्मा नहीं, होगा उसे वैसा लेकिन एक दिखेगा, और नहीं, बात है, ठीक बात। एक मिनट। रेफरेंस पॉइंट तो से सत्यता नहीं बदलेगी, सिर्फ सर, ऑब्जर्वेशन हम बदलेगा, सिर्फ क्या हमारा मैं सर ऑब्जर्वेशन बदलेगा। सर क्या हम और आप अल्टीमेटली चश्मे के बिना हो सकते हैं क्या? अल्टीमेटली क्या हम कोई चीज को, बिल्कुल जैसे एक बच्चा बिल्कुल, है जो अभी नवजात यही शिशु है, जिसे नहीं, कुछ बस नहीं पता, वो ये, क्या हाँ समझेगा हाँ, कोई भी चीज को देखिए, फिर? भौतिक रूप से तो नहीं हो सकते हैं, पर तो फिर इसी के वही आगे बात है। आध्यात्म की शुरुआत होती है। आध्यात्मिक रूप से हमें वहीं पे जाना होता है। सर आप मुझे बता दीजिए कि आप बिल्कुल एकदम बिना किसी रेफरेंस के कोई चीज को कैसे समझ लेंगे, जबकि समझने का मतलब ही है कि कोई रेफरेंस पॉइंट है। तो हाँ, बिना बिल्कुल संदर्भ सही के बात है। कोई बिना विवेक जी, संदर्भ, विवेक जी, रेफरेंस कोई के समझ समझने पॉसिबल का ही नहीं है। आशय होता है कि अभी वो अभी बात इन्होंने क्या कभी बोला? भी कोई दूसरा व्यक्ति आपको कभी आपने नहीं बता पाएगा। आपने अभी उस क्या बोला बात कि को क्या हो सकते हैं, आप नहीं नहीं, हम बता रहे हैं नहीं उसका नहीं बता तरीका। नहीं नहीं हम बता क्या तो नहीं बता हो रहे हैं, सकते सकते? हैं विदाउट आप रेफरेंस बिल्कुल। जाने का तरीका भी बता रहे हैं। और दूसरा भी विदाउट समझ लेगा, रेफरेंस, लेकिन उसको रेफरेंस रख के बताना पड़ेगा, समझ जाएगा हाँ, दूसरा आदमी। नहीं नहीं, जी जी, ये रेफरेंस तब आवश्यक है जब हम किसी दूसरे को वो बात बताना चाहें। हाँ, जैसे तो तभी तो भाई, जैसे अभी जैसे तो हम जैसे दूसरे को ही बता रहे हैं ना। नहीं खुद नहीं, को अभी बताने के लिए अभी तो कोई आवश्यक नहीं। भाषा की जरूरत नहीं सुनिए होती ना कोई। सुनिए, जी जी, हमने ऑब्जर्वेशन वर्ड इसीलिए यूज किया क्योंकि ऑब्जर्वेशन हम स्वयं करते हैं, और अगर हम हाँ, बताएंगे तो वो हम किसी दूसरे को बताएंगे, और यस, दूसरे को बताने के लिए हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस की जरूरत है। हमें एक बिंदु बिल्कुल निर्धारित करना पड़ेगा कि इस स्थान से 5 मीटर दूर, बिल्कुल, तब तो मान्यता यस, है अगर दूसरे को बतानी। पर मुझे किसी हाँ। को नहीं बताना है, तो मेरे लिए वो पॉइंट इस स्थान से 5 मीटर का कोई औचित्य नहीं। मुझे बस वो स्थान पता होना नहीं, चाहिए, वो इतना पर्याप्त है। आपको भी
उपयोग की बात है ना, आपको अगर उपयोग करना है, खुद भी उपयोग करना है, उसमें भी आपके भी रेफरेंस पॉइंट होंगे। पर सवाल यहाँ इसी बात का है ना कि जब हम आपस में चर्चा कर रहे हैं तो सीधी सी हम्म। बात है कि एक दूसरे को कुछ तो बताना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम तो चर्चा जब कर रहे बताना हैं चाह रहे तो हैं तो फिर सीधी सी बात है कि हम पहले रेफरेंस पॉइंट रखेंगे कि भाई साहब हाँ ये हाँ रेफरेंस पॉइंट में ये इस हाँ। पर्पज में मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, नहीं, या हम चर्चा अभी कर रहे हैं। अभी विश्लेषण बताने का हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर अब फिर विश्लेषण जानने का हो रहा है, जानने का, अरे सर जानने बताएगा का। कोई, सर कोई बताएगा तभी तो जानेगा ना, आवश्यक नहीं है, माने बिना बताए माने नहीं, बिना बताए तो, देखिए, तो हर क्या चीज जानेगा। बताने से नहीं है। बताने का आशय ये होता है कि हमने अपना पूर्व ज्ञान संचित किया, फिर उस संचित ज्ञान से प्रोसेसिंग करके कोई निष्कर्ष निकाला। नहीं तो तो अभी हम लोग जो क्या कर मैंने रहे हैं। निष्कर्ष निकाला वो मुझे किसी ने बताया नहीं है, वो मुझे नहीं किसी ने मैं नहीं बताया। नहीं मैं, हम वो नहीं कह रहे। जब हम तीनों मिले हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो हमारा पर्पज क्या है पहले तो, क्योंकि देखिए, आध घंटा हो इस गया, तरह से 30 तो मिनट। पर्पज भी पता नहीं चलेगा कि क्या, क्योंकि पर्पज आप में तो से अभी कोई मैं अपन कुछ बता चित्रण बोल रहा बता था, लेंगे। मैं कोई बात जी बोल रहा सचिन था, जी, आपने जी बताइए आपने आपका सुनी कोई नहीं। पर्पज है इसमें जी। जी, मैं बता रहा हूँ। मैं उसके आगे ही बात करूंगा ताकि उसका रिजल्ट तो निकले। अभी जब मैंने आपसे कहा कि सत्य की परिभाषा आप देते हैं या विवेक जी या दुनिया के जितने भी तरह के लोग देते हैं, सबकी अलग अलग होती है। लेकिन कुछ ऐसी परिभाषा भी प्रकट होती है जो एकदम आपसे हमसे हटके हो सकती है। और बिल्कुल हो हटके सकती होने है। का मतलब ये नहीं वो भी उसकी ही परिभाषा मान गए ना। एक ऐसी परिभाषा जिसका तेरा या मेरा, जैसे कोई कहता मेरा सत्य तेरा सत्य, जो सत्य मेरा या तेरा हो वो सत्य कभी हो ही नहीं सकता ना। आप खुद अब सोचिए, अब मेरा देखो ये सत्य या भी तेरा आपकी, सत्य। अब देखो नहीं ये नहीं, भी आपकी परिभाषा है ना कि ये जो परिभाषा मेरा भी सत्य है झूठ वो है। भी सत्य नहीं है, जो नहीं, तेरा सत्य है वो भी हाँ सत्य नहीं। भाई फिर वो नहीं सत्य है। किसका है ना। हाँ, ना मैं आपका वही सत्य बता है ना मेरा सत्य है, तो फिर जी, हम किसके सत्य की हाँ बात हाँ करेंगे। हाँ, बता रहे हैं। चूंकि चूंकि जी। आप बचपन से लेके वर्तमान आयु तक आपने जो भी अनुभव किए, जो भी डाटा संग्रह किया और जो भी आपकी स्मृति में कैद है, आप हम्म। उस पूर्वावलोकन के आधार पे, मैं ये नहीं कहता ये चीज सहायक हो सकती है, डाटा आपका जो भी संकलित किया गया है वो सहायक हो सकता है, लेकिन आप उस डाटा और स्मृति को ही मात्र विवेक जी आधार आप, मान। विवेक जी आपको कुछ समझ में आ रहा है। डाटा तो भाई अपना और दूसरों का ही संकलित होता है, या तो अपना या तो दूसरों नहीं का। नहीं, देखिए इस पूरी पे बात मेरी तो समझ में तो आ रहा है, मेरी बस समझ में इसलिए थोड़ा सा आ पहले रहा पूरी है। बात रख दूं, देखिए जी बताइए थोड़ा। पहले पहले मैं पूरी बात रख दूं। हाँ हाँ बचपन से लेके वर्तमान आयु तक जो भी हमारे अनुभव हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, और इस तरह की हमने जो भी कहानियां जितनी भी तरीके से क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जी हैं, उन सबको संकलित करने के बाद हमारी जो दृष्टि बन जाती कि ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया वैसी है, और हम हर चीज को लेके अपनी एक धारणा बना लेते हैं। मतलब आपकी अपनी एक धारणा हो गई, उनकी अपनी एक धारणा हो गई, और धारणाओं से भर गया है पूरा संसार। तो धारणा एक अलग बात है, लेकिन जो इन चश्मों से, मतलब कहने का, मैं पूर्वालोकन में स्मृति के आधार पे, अगर मैं उसी के आधार पे ही मात्र मात्र उसी के ही आधार पे मैं कोई चीज देखता हूं, तो मैं वास्तव में वो नहीं देख पाता हूं जो वास्तव में है। तो मुझे अपनी इस छवि को हटाकर भी अलग से देखना पड़ेगा कि वास्तव में सच्चाई है क्या। जैसे मैंने चश्मे का उदाहरण भी दिया था कि लाल रंग से कोई दिखता है तो वो कहता लाल ही सच है। तो फिर मैं इसके आगे जब बोलता हूं कि मेरा सच, मैं कहता हूं भाई ये सच है, आप कहते हैं ये सच है, इसमें तो कभी कोई समाधान हो नहीं सकता है, इसमें कभी किसी निष्कर्ष पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपने अपना एक पक्ष बना लिया, मैंने अपना एक पक्ष बना लिया है। मुझे, जी तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि मुझे ना अपना पक्ष लेना है, ना मुझे, मैं आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ, ना विपक्ष की बात कर रहा हूँ, ना तो ये फिर सिद्ध किसकी करने के बात, लिए। तो फिर हाँ, किसकी बात कर रहे हो, तो किसकी। तो फिर वहां जो, हाँ, वहां फिर जो बात होगी वो होगी चश्मों को हटाकर। एक है जो चश्मों से अरे देखा सर, गया, सर एक है जो आप फिर चश्मों को बात, हटाया गया। आप फिर नहीं, ये आप कैसे बोल सकते हैं कि आपका चश्मा उतर चुका है। हाँ, ये कैसे ऐसे बोल बोल सकते हैं। सकते हैं। जी, ये ऐसे कैसे। बोल सकते हैं, ये ऐसे बोल सकते हैं। जैसे अष्टावक गीता आप कभी पढ़िए। सर अष्टावक्र को अष्ट छोड़ दो ना, ठीक है, अष्टावक्र ठीक है है, नहीं हमारे उसको, सामने। हाँ, आप सीधा बताइए कि क्या बिना रेफरेंस के आप कोई भी चीज को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, संभव ही कैसे है। जी, जी संभव है। ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसका बहुत बढ़िया कम से एग्जांपल कम देता हूँ। मैं तो हाँ जीवित हूँ, बिल्कुल। मेरा तो कोई रेफरेंस पॉइंट हाँ, होगा ना। जब मेरा जन्म हुआ जी है, ये आइडेंटिटी जी है, जी तो जन्म जी से जी मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट है। जी, मैं बताता मिनिमम हूँ। मिनिमम जी बेसिक रेफरेंस पॉइंट हर एक आदमी के पास है। उसको वो जी कैसे निकाल के नहीं फेंक देगा। नहीं नहीं, जीवित अब है जी, क्या वो। हो क्या रहा है मैं इसका इससे मैं एक क्या बहुत है। छोटा एग्जांपल दूंगा। नहीं जैसे मान लीजिए हम दुख को ही ले लें। आपने, आपकी कोई कहानी है, और आपने उस चीज में या किसी भ्रामक रूप से आपको लगता है ये दुख है, जबकि कोई उस भ्रम से बाहर निकल जाता है तो उसको पता चलता है ये दुख नहीं है।
अरे सर, ठीक है, वही बात है, अब ये एक मिनट उसकी एक बात मिनट। है ना। देखो हाँ ये, हाँ तो विवेक फर्क जी, आ गया ना दोनों की स्थिति मुझे में, आप बताओ दोनों जिसको की स्थिति में फर्क आ गया ना। देखो सुनो सुनो एक सुनो। भ्रम में गुजर रहा है, वो अरे दुखी है, सर, उस अरे बात पे सर दुखी है। अरे सर नहीं है सर, उनको वो अभी भी एक भ्रम मिनट लगता है। एक मिनट, एक अ- लाइन बोलूंगा, एक लाइन बोलूंगा। उनको जो उनको चीज पूछो है ही सुपर नहीं, दुख क्या है, वो अभी भी भ्रम बोलते हैं। और एक भ्रम का मतलब है उनको अभी भी अभी तक नहीं पता है कि ये क्या है। जी भ्रम का मतलब ये बताता है हूँ। कि है कुछ और देख भ्रम कुछ का रहे हैं। मतलब है, भ्रम का मतलब है, इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जो हाँ चीज है ही नहीं, एक मिनट समझिए इस बात को, हाँ, थोड़ा गौर से सुनिए। जी जी। जो चीज है ही नहीं, उस हम्म। है ही नहीं को कुछ मान लेना, और उस मान अरे लेने सर, से फिर दूसरे फिर वही दूसरे बात मान है। लेने अरे तक जो चलता अरे रहता है, अरे इसको हम सर, भ्रम कहते हैं। मतलब सर जो सर है ही नहीं उसको आप कुछ मान रहे हैं, तो सर हमेशा एक भ्रम से एक दूसरे भ्रम में छलांग करते हैं आप। देखिए जैसे देखो एग्जाम्पल, दे, जैसे एग्जाम्पल आप किसी देखो इसका बाबा के कोई पास रेफरेंस, जाते हैं। देखो इसका कोई रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट नहीं रेफरेंस, है ना। हाँ मैं रेफरेंस सर, पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट आप यही है हम आते हैं, आप मैं जैसे आप बताता आपको हूँ, किसी सत्य की रेफरेंस मैं नहीं परिभाषा मिल बताता रहा हूँ, है। बताते हैं, मैं बताता हूँ। आप हाँ, बताते हैं, आप किसी बेस पे बताते हैं सत्य ये है, ठीक है, आपका नहीं, अपना एक मेरा रेफरेंस हो गया। मेरा ठीक रेफरेंस है, पॉइंट मैं बता देता हूँ ना अपना। हाँ देखो कहानी मैं, होगी आपकी, आपने रेफरेंस बता दिया अरे उसमें। अरे सर कहानी नहीं ना, देखो मैं मेरा रेफरेंस पॉइंट स्पष्ट बता देता हूँ, आप भी अपना बताइए तभी समझ में आएगा। क्योंकि नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं वही नहीं समझ में आता है। और मैं सच में बोलूं तो अब कितने कुछ दिनों से आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे अभी तक बिल्कुल नहीं समझ में आया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि मुझे आज तक आपके रेफरेंस पॉइंट का ही नहीं पता चल रहा है, जबकि कई बार प्रयास किया है मैंने जानने का। लेकिन अब यहाँ उन्होंने क्लियरली बात की है विवेक जी ने, तो क्लियरली बताइए। जैसे मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है, जन्म से ही है ये रेफरेंस पॉइंट, और अभी तक, और मेरा वो बदला नहीं है। और वो ये है कि मुझे जिन चीजों से फर्क पड़ता है अच्छा या बुरा, वो मेरा एक रेफरेंस पॉइंट है ना। अगर किसी चीज से मुझे खराब फर्क पड़ता है तो मैं उस चीज को नहीं चाहता अपने जीवन में रिपीट करना। और अगर कोई चीज से मुझे अच्छा फर्क पड़ता है तो मैं उस चीज को समय समय पर इच्छा होने पर रिपीट करना चाहता हूँ। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है हर चीज को देखने का। ये मेरा नहीं मूल बेसिक तो ठीक है, बेसिक ठीक है, पॉइंट है। सही है। मेरी सारी चीजें इसी रेफरेंस से आपको बिल्कुल मिलेंगी, बिल्कुल। मेरा ये रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन लेकिन अब इन, आपका रेफरेंस पॉइंट बताइए, आपका क्या अब है? हम बता देते हैं, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या क्या है, मैं क्या बताता हूँ। क्यों है, देखिए किससे आपने जो क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट लिया है, जी इसको जी, हम एक शब्द में बोलते हैं भौतिकवाद। हाँ क्यों भौतिकवाद नहीं है बोलो। ये। जी जी ठीक है। मतलब हमें नहीं बोलना है, इस चीज को बोलते हैं हाँ नाम भौतिकवाद आप, का मतलब है हाँ है नाम ना। आप दे दीजिए, और भौतिकवाद दे दीजिए जी। भौतिकवाद का आशय ये है कि जो भी घटनाएं हो रही हैं उनकी क्रिया प्रतिक्रिया, है ना, इन सब चीजों को हम इसमें रखते हैं, या तो अध्ययन करते हैं, नहीं तो इसको मानते हैं या इसको फॉलो करते हैं, हाँ मतलब जो भी करते है ना। हैं उसमें हाँ, मेन पॉइंट तो यही हम रहता है कि क्रिया मुझे अच्छा प्रतिक्रिया लग के रहा है कि नियम का बुरा लग पालन रहा है। करते हैं। जी पर जी जी। हम अब यहाँ पर रेफरेंस को हटा दें, असल में बात इसी बात पे द्वंद्व भी नहीं हटा छिड़ा कैसे हुआ है। सकते हैं वो? हटा नहीं अगर रहे, मैं इस बात को हम अगर मैं किनारे इसको रख हटा रहे हैं। दूंगा तो इस कुछ भी बात नहीं है को फिर। अभी नहीं हटा रहे जी हैं, जी, अभी नहीं, अभी आप हाँ बात पूरी होने दीजिए। इस जी जी बात जी, से अलग हम चलते हैं, हाँ बताइए। भौतिकतावाद के आगे बढ़े, हम उसको हाँ आगे जैसे, कह लें या थोड़ा सा और आगे बढ़े हाँ जैसे भौतिकी क्या? से। जैसे कि भौतिकवाद से आगे आध्यात्म, जैसे इस क्या? चीज को नाम दिया गया है आध्यात्म, यानी जैसे कि क्या? क्या अभी हम बोल रहे हैं, जैसे क्या पे भी जी जी, आते हैं। आध्यात्म एक वर्ड दिया गया है जिसमें कुछ भी कई चीजें शामिल की गई, जिसको कई लोग बोलते हैं ये आध्यात्मिक है या वो ये हो गया। तो असल बात, जैसे जो आपने भी कहा कि आप नहीं जैसे एक आप अपना आपने बताइए इसमें ना, नहीं लिखा है, मैं बोल रहा आप हूँ, क्या मैं समझ रहे बोल हैं रहा हूँ, अध्यात्म मैं पे, बोल वो रहा हूँ, बताइए जी मैं जी। बोल रहा हूँ। एक जैसे एक वर्ड आप यूज करते हैं दार्शनिक, है ठीक ना। है तो जी, एक चीज है सिद्धांत, अब मैं बोलूं मैं ठीक है। सैद्धांतिक, आप कहते हो दार्शनिक। तो ठीक है। सैद्धांतिक का तो चलिए ठीक है, हम कुछ व्याख्या करेंगे। दार्शनिक यानी सिद्धांत और दर्शन, इन दोनों में जी, आपको क्या भेद लगता है? दर्शन जो है वो ऐसा करके नाम है कि देख कर अवलोकन करके जिन सत्यों को जाना जाता है उन्हें आप सिद्धांत भी बोल सकते हैं, और उन्हें दर्शन के अंतर्गत रखा जाता है। तो दर्शन एक विषय भी है और उसमें सिद्धांत ही खोजे जाते हैं, ये है। कोई आदमी कह रहा है कि मैं सैद्धांतिक हूँ, सैद्धांतिक ऐसा करके कि पता नहीं किस फील्ड सिद्धांत का है। तो सभी विषयों में है, सिद्धांत हाँ सभी यस विषयों यस में यस, है ना। दर्शन जो फिजिक्स है, में भी है, केमिस्ट्री में भी है, हाँ दर्शन में यस भी है यस यस, दर्शन जो है है ना। वो जीवन से संबंधित आ जाता है ज्यादातर। वैसे तो हर चीज की तो फिलोसॉफी होती है, हर चीज का हाँ दर्शन होता है, हाँ, लेकिन विशेष रूप से जब अब दर्शन कहा देखिए, जाता है तो जीवन से संबंधित है जी। हाँ, अब जो हम अबाउट कह रहे विवेक हैं जी, अबाउट बस लाइफ, इसी, विवेक जी, अबाउट विवेक जी, जो अंतर मैं एक दर्शन और और सिद्धांत में है, विवेक वही जी, अंतर
अभी आपने जो बात की वो आपने फिजिक्स की सीमाओं में की, और सचिन जी जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जहां पर पदार्थ और भाव या हाँ पदार्थ तो और ऊर्जा के बीच का समझिए एक पोर्शन होता है। जैसे हम नहीं तो कुछ पदार्थ और नाम, ऊर्जा देखें एक दूसरे के प्रतिरूप हैं, नहीं है नहीं कि नहीं है? आप वो मानते सब हैं? है, वो सब ठीक है है, ना? आपके तो अध्यात्म अब थोड़ा बताइए। अब क्योंकि समस्या मेरे, क्या है? आप पदार्थ की चर्चा कर रहे हैं, सचिन जी ऊर्जा की चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो इस नहीं नहीं, विवाद मैं का नहीं अंत कर रहा तो पदार्थ, नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं केवल पदार्थ की चर्चा नहीं कर रहा। मेरा जब मैं बोल रहा हूं तो उसको आप कह रहे हैं कि ये भौतिकवादी है, लेकिन उसमें नहीं, मैं मैं भी, कह नहीं रहा हूँ। सुनो अगर सुनो, अगर उसमें यदि उसमें मैं मुझे भी आप आता 5 है, मिनट बोलने का मौका दें तो मैं उसमें बहुत मन भी स्पष्ट तरीके आता से बात है, मैं बता सकता हूँ कि मैं उसमें क्या कहना मैं भी चाहता हूँ, आता है, स्मृति भी और इस आती है, वीडियो का सब कोई आता है मेरे सार भी पास। निकलेगा। हाँ हाँ जी बिल्कुल बताइए, सचिन, यदि बताइए। क्योंकि देखिए 4:41 हो गया है और ये हाँ किसी ठीक हाँ है, चर्चा का सार ना निकले तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। हाँ समेटे, चूंकि मुझे भी 5 बजे जी तक फ्री होना है। जी, मुझे 5 मिनट थोड़ा बोलने दिए जाए ताकि बिल्कुल इस जी चर्चा का भी कोई मतलब नहीं। फिर आप लोग जो बोलना है बोलते रहिए, मैं बिल्कुल नहीं बोल दूंगा। ठीक, ठीक है। जैसे हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर होता होगा कि आप की कुछ सीमा है कि आप कुछ कुछ चीजें समझते होंगे, पर बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आप नहीं समझ पाते होंगे। मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक ऐसा सन्यासी जिसकी शादी नहीं हुई है, जैसा कि लोग बोलते हैं कि मैं इस अनुभव से नहीं गुजरा, तो मुझे नहीं मालूम कि ये चीज क्या है, क्योंकि मैं इस अनुभव से गुजरा ही नहीं हूँ, उस पड़ाव से गुजरा ही नहीं हूँ। तो एक ऐसा सन्यासी जिसने शादी नहीं की है और उसके पास शादीशुदा एक जोड़ा जाता है, वो बोलता है कि महाराज जी या साधु जी या उसको जो भी नाम से पुकारते हैं कि हम लोगों की आपस में बनती नहीं है और हम लोगों को सुखी संसार हो जाए, और शादी में बड़ी समस्या आ रही है, कैसे हम लोग मियाँ बीवी कैसे जिए, कैसे क्या करें। तो वो तो उसको फिर ये कहना चाहिए कि चूंकि मेरी शादी हुई नहीं है और मैं किसी अनुभव से गुजरा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि शादी के बाद है मियाँ बीवी में कैसी बनती होगी कैसी नहीं बनती होगी। तो वो तो ये भी कह सकता है एक तरह का जवाब। जबकि ऐसा नहीं होता है, वो बताता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आपका जीवन अच्छा होगा, वो ऐसी सी राय बताता है। जबकि उसकी शादी नहीं हुई है, वो वैवाहिक प्रक्रिया से गुजरा भी नहीं है, पति पत्नी के संबंध में रहा ही नहीं है, तो वो क्या ऐसी चीज है कि वो उससे बिना गुजरे हुए भी वो चीज समझ जाता है। तो समझ जो होती है वो थोड़ा बहुत ऊंची बात होती है। अनुभूति से भी अनुभव से गुजरे बिना भी जो चीज आप जान जाते हो उसको समझ कहते हैं। मैं उस समझ को, समझ की और भी परिभाषा हो सकती है, पर मैं इस जिस संदर्भ में बोल रहा हूँ मैं उस हेतु समझ का उपयोग बोल रहा हूँ। तो जैसे कि मैं उस चीज से नहीं गुजरा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उस चीज को समझ जाता हूँ। ऐसा इसलिए ऐसा हो जाता है क्योंकि व्यक्ति जब अपनी व्यक्तिगत निजता में जो भी उसने जीवन जिया है, अगर वो जीवन उसी दृष्टि से ही जीवन को देखता है, तो वो फिर एक सीमा तक ही जीवन को देख पाता है। उसका जीवन जो खुद है, जिस जिस ढंग में है, जिस रंग में है, जिस चश्मे में है, वो उस चश्मे से सिर्फ उतना ही देख पाता है, वो उससे हटके नहीं देख पाता है। तब उसको जरूरत होती है कि हम अपने चश्मे अपनी छवियों से हट करके, मैं अगर मैं सोचूं कि मैंने बचपन से अभी तक जो महसूस किया देखा है, मैं उसी आधार पर जीवन नहीं देख सकता पूरी तरह। जैसे एक एग्जाम्पल और दें कि हम जैसे कहते हैं कि पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, ठीक है। हम तो यही मानेंगे कि जीवन तो पानी है जहां तो जीवन होगा, मिट्टी है जहां तो जीवन होगा। लेकिन सपोज दैट कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जीवन जरूरी है पानी से ही चल रहा हो सकता है इतना बड़ा ब्रह्मांड है, हम तो जीवन की इन्हीं चीजों से परिभाषा बना है। तो संभावना तो ये भी उठ सकती है कि जीवन किसी और तरीके से फल फूल रहा हो जो हमारी सोच के परे हो। तो चश्मों को हटाकर, मतलब मैं अपनी व्यक्तिगत आइडेंटिटी, मेरी एक बात है कि मददगार है, अनुभूति मददगार है, मेरा संचार मददगार है। लेकिन इस आइडेंटिटी से हटकर अगर मुझे वाकई में समझना है कि प्रेम जी क्या कर रहे हैं, तो मुझे अपनी आइडेंटिटी मात्र से ही देखना पड़ेगा, मुझे अपने मात्र पूर्वावलोकन से ही देखना पड़ेगा। सहायक हो सकते हैं, पर मुझे उस चश्मे से हट करके देखना पड़ेगा। और ये जो देखने की चीज है, ये ऐसी चीज है कि चश्मों को हटाकर देखने की कला, व्यक्तिगत आइडेंटिटी को हटा करके दिखेंगे कला। और जब मैं ऐसा दिखता हूं तो सच में फिर अपनी आइडेंटिटी को नहीं पकड़ूंगा कि मैं अपना पक्ष पकड़ लूं, मैं अपनी छवि पकड़ लूं। फिर ऐसे में हम अहंकारी हो जाते हैं, और हम अहंकार के चश्मे से ही देखते हैं, भ्रम के चश्मे से ही देखते हैं, छवि के चश्मे से ही देखते हैं। तो चश्मों को हटाकर जब हम देखते हैं तो वास्तव में एकदम वास्तविकता देख पाते हैं। एक एग्जाम्पल सचिन, और देता हूँ। यही एक दर्शन है, एग्जाम्पल यही और, दर्शन है, यही जी, दर्शन है, एक जी, नहीं वास्तव में नहीं, यही मेरा दर्शन है। मैं सुनो सुनो आपको सुनो सुनो एक सुनो चीज और सुनो बताता सुनो हूँ। सुनो अभी सुनो प्रेम सुनो सुनो, जी, जी, आप दोनों से मैं एक एक ऐसा उदाहरण चाहूंगा आपके जीवन का जो आपने जी, बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के जीते हों। कोई एक एक उदाहरण दे दीजिए दोनों अपने अपने जीवन से।
जैसे क्या, थोड़ा समझ नहीं तो पाया। मुझे समझ में आ जाएगा कि आपके बिना रेफरेंस पॉइंट वाला हाँ। जो कोई नॉलेज है वो उसमें यूज होती हो। अच्छा, एक एक उदाहरण दे आज दीजिए आज मेरा या आपका अपने अस्तित्व पूरे है, जीवन से। जी जी, मेरा या आपका अस्तित्व है, तो ठीक है। हमेशा इस अस्तित्व को एक आधार मिला होगा, एक आधार मिला होगा। यानी सिंपल सी मुझे बात मेरे है। पिता का आधार मिला, माता का आधार मिला, फिर उनको उनके माता पिता का आधार मिला। ये यस। मिलते मिलते अगर हम बहुत पीछे तक जाएं तो जी। हमारे सबसे प्रथम पूर्वज कौन है, उनको किस चीज का आधार मिला है, उस आधार को हम कैसे जानेंगे? या नहीं भी जानते हैं तो क्या कोई आधार नहीं था? नहीं नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हम। मैं तो मैं देता मैं हूँ रेफरेंस एग्जांपल। पे ही आ रहा हूँ, जी, मैं रेफरेंस की रेफरेंस बात दे, कर रहा हूँ हाँ भाई। मैं देता हम उसको हूँ। रेफरेंस मान ले रहे हैं, मेरा अस्तित्व जैसे माता सर पिता के रेफरेंस तो कारण होगा है। ही सर, कहीं जी तक भी चले जाइए, जी, आखिरी तक एग्जांपल मैं भी अपने जीवन से देता जो हूँ। ये यूनिवर्स है हाँ। इसका अपना कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, क्योंकि बिना रेफरेंस पॉइंट के कोई चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। एक तो ये अब चीज ये होगी। तो दूसरा विचार का विषय है, ये हाँ विचार का इस पे, विषय होगा, ये ये अलग तो चर्चा का विचार विषय हो विषय इसको जाएगा। साबित हाँ, नहीं कर सकते। हाँ, इस पे कभी चर्चा करेंगे अलग से, ये अलग विषय हो जाएगा। इसीलिए मैंने लेकिन आपको बोला दोनों को जी, मैं कि एग्जांपल देता हूँ अपने जीवन का। आप दोनों एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए जिससे जी ये साबित हो कि वो बिना रेफरेंस पॉइंट के आपका था जो भी है। हाँ, जी, मैं एक हो एग्जांपल रहा देता है। हूँ। चलिए जी चलिए जी करते जी, जैसे कि मैं कभी ओशो आश्रम नहीं गया, ठीक आज है तक मैं कभी ओशो आश्रम नहीं गया, ना मैं ठीक है किसी बाबा के पास गया, मैं ठीक किसी है। भी तरह की मैंने कोई अध्यात्म किताब भी नहीं पढ़ी आज तक, आपको सच बताऊं। हाँ, जी व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी पोस्ट, साधारण पोस्ट मिल जाती, पढ़ लेता हूँ, इतना ही जी है। अब जी इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान जैसा भी आपको लगे, पर जो भी मुझे थोड़ी बहुत पोस्ट पढ़ने मिल जाती वो पढ़ लेता हूँ। तो मैं नहीं कभी नहीं नहीं, आश्रम नहीं गया। ये एक मिनट, सारी एक्टिविटी जो आप करते हैं ये इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, करते क्यों है, नहीं, अभी क्यों पढ़ते रेफरेंस पे मत हैं? आइए, एक रेफरेंस पे मत आइए, अभी अभी आप अभी मुझे रेफरेंस नहीं तो बात। हाँ, मुझे बात बोलने दीजिए। तो इसीलिए मैंने अभी आप एक मिनट, रेफरेंस एक पे आते उदाहरण हैं। के देखो, मेरा सवाल इसीलिए आप लोगों ने सुना नहीं ना और अभी समझा नहीं। आप हम समझने का समझ इतना गए। जोर चलिए नहीं, वो और नहीं उसको समझ, स्टार्ट कीजिए। नहीं नहीं वो नहीं समझ रहे ना। एक उदाहरण देना है, मैं 25 उदाहरण की जरूरत नहीं है, कोई एक उदाहरण आप अपने जीवन से जी, दीजिए जो आप जी रहे हो और वो विदाउट रेफरेंस हो, हम्म, ये मैं क्वेश्चन आश्रम है। नहीं, जी मैं आश्रम नहीं गया, लेकिन मैं भली भांति समझता हूँ कि आश्रमों का अधिक से अधिक वहां पे क्या माहौल है, वो क्या करते होंगे, उनकी जीवन शैली क्या है। दूसरा, इसी में ही देख लो वो वहां पे क्या ध्यान करते होंगे, ध्यान के नाम पे क्या चलता होगा, ये मैं समझता हूँ। जी मैं वो नहीं ध्यान समझ कभी रहे। मैंने, जी जी वो या मेरा इसको, सवाल नहीं या समझे विवेक जी। यदि एग्जाम्पल आपको, मैं आप बोलता मैंने हूँ, शायद ध्यान, जवाब आप मैं शायद आता जवाब हूँ। दें सुनिए तो सुनिए शायद उन्हें समझ में सुनिए, आएगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। रेफरेंस की आवश्यकता हमें पड़ेगी भौतिक वस्तुओं के लिए, परंतु यदि हम सर आ जाए आप बिना भावनात्मक वस्तुओं के आ, लिए आ, आते हैं। आप बिना भौतिक का, सबके जीवन में हाँ विदाउट रेफरेंस है, विदाउट हाँ वो रेफरेंस है, बताइए। जी जी विदाउट बताइए, रेफरेंस। बस बताइए। जैसे जैसे आप क्रोध को ले लीजिए, प्रेम को ले लीजिए, क्रोध करुणा कैसे को ले लीजिए, नहीं इनको नहीं नहीं रेफरेंस की नहीं आवश्यकता नहीं। नहीं नहीं, क्रोध विदाउट रेफरेंस कैसे है मुझे बताओ। अब इनको आप सबकी मात्रा किसी ये एक ही या मैं घटना पर, ये जिस जब जिस मैं जिस बताऊं, घटना को हम रेफरेंस मानते हैं, कभी 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 मुझे संदर्भ हंसी आ मान जाती लें, है नहीं बिना किसी सबकी नहीं कारण नहीं, मात्रा के, अलग हो। अरे अरे बिना सुनिए किसी सुनिए सुनिए कारण के हंसी आ जाती है, इसको मैं क्या बोलूं। अरे सर बिना कारण के नहीं आती, कुछ ना कुछ याद आया होगा, आती है सुनिए सुनिए। सर, मैं अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अरे सच सर, बता रहा हूँ। अरे सर सर मैं सच देखो, बता रहा फिर हूँ, आप हंसी आ जाती है मुझे बिना अरे कारण के, अरे सर, हाँ कोई देख कारण नहीं लेंगे है सर। हाँ देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे। अभी अभी विवेक सर का देखें। विवेक, क्या हमें क्रोध बिना कारण के आता है? कहाँ न, क्या हमें जब भी क्रोध आता है उसके पीछे हाँ, कोई कारण नहीं होता? तो अब लेकिन इसका दूसरा सवाल भी है, क्या क्रोध जो आता है उसके पीछे कारण होना अनिवार्य है? हाँ अनिवार्य है। क्या बिना कारण के क्रोध संभव है? बिना कारण आप तो हम नहीं कह सकते हैं, फिर लेकिन तो लेकिन वो कारण है, तो क्रोध वो जो है, कारण, सर वो कारण ही क्रोध, इसका रेफरेंस होगा। जी जी, हाँ नहीं तो कारण जो है, कारण उसका आधार हुआ, पर वही हाँ। क्रोध एक व्यक्ति को कम लगता है और एक को ज्यादा लगता है, अरे क्योंकि इससे दोनों के अलग रेफरेंस अलग, बदलेगा। अरे सर क्योंकि दोनों के रेफरेंस अलग अलग है ना, क्योंकि और दोनों अलग अलग है। क्रोध का एक मूल, एक आदमी का, हाँ क्रोध का हाँ, मूल है, क्रोध का मूल रेफरेंस है कि मैं कुछ अपने लिए चाहता हूं और किसी आदमी को उसमें बाधक जान रहा हूं, उस आदमी के प्रति मुझे क्रोध खड़ा होता है। ये क्रोध का मूल रेफरेंस है। तो कम हो जितनी ज्यादा भी हो जो भी हो, भावनाएं हैं उनमें मुझे सारी ऐसा नहीं रेफरेंस में है। लगता है कि, जी जी, अच्छा रेफरेंस को मान लीजिए हम मानते हैं, ठीक है, हाँ कई चीजें हैं जिनको हम समझना चाहते हैं, और वही जी, सवाल होते हैं, वही अनुत्तरित भी रह जाते हैं जहां रेफरेंस हम यस नहीं यस, खोज पाते हैं।
बिल्कुल जैसे सही कहा आपने। जी जी जैसे जैसे अनुत्तरित रह गया कि धरती ब्रह्म ये आकाश में है, पर आकाश कहाँ है, क्योंकि आकाश का हाँ। रेफरेंस हमको नहीं पता, नहीं, मैं है ना? समझा सकता हूँ। हाँ, अभी नहीं पता हाँ। आपको, पर वो जो कोई जानता है वो समझा सकता है, जो नहीं बिल्कुल जानता उसके लिए हाँ, उसको रेफरेंस खोजना मुश्किल वही पड़ता वही है। वही वही रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस हो सकता है हाँ, हो। क्योंकि बिना रेफरेंस के कोई चीज तो अस्तित्वगत मैं संभव ही नहीं इसी होती है। जी बात जी। पे आ रहा था, मैं हम्म। जो अभी तक के विवाद भी ये बढ़ते बढ़ते बहुत लंबा हो गया है, उसका जी कारण जी। भी यही है कि दोनों लोगों का रेफरेंस अलग अलग है। एक यस। रेफरेंस पे बात करेंगे तो बिल्कुल वहां पर बिल्कुल। कुछ नतीजा निकलेगा, यस, यानी कि फिजिक्स का मुकाबला हम केमिस्ट्री से नहीं कर सकते। वही बता रहा हूँ मैं। तो मैंने अपना रेफरेंस बता दिया चर्चा करने का। अब आपका अपना क्या रेफरेंस है वो बताएं। अगर ये रेफरेंस कहीं रिलेटिव होता होगा एक दूसरे से, हाँ, वो चर्चा संभव होगी, और नहीं तो नहीं देखिए होगी। यहाँ पर अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो मेन भाव था, होता क्या है कि सामान्यतः हम क्या करते हैं, जैसे एक उदाहरण हम देते हैं इसी भौतिकी संसार से ही, जी कि जी हम लाते हैं दुकान पे गए और पिसा हुआ आटा ले आए और जी। रोटी बना ली, हमारी बन गई। पर जी। इसके पीछे जाए तो आटे को बनाने के लिए गेहूं की आवश्यकता होती है। यस यस। गेहूं हम लाए, पिसवाया और रोटी बना ली। फिर जी गेहूं से जी। भी पहले जाए तो हमें उसके पौधे चाहिए, गेहूं के पौधे लगे हुए, फसल काटते हैं, वहां यस से यस लाते यस। हैं। अब यस क्या यस। है कि अब बातचीत जब होगी, जैसे दो लोग बात करें, तो या तो हाँ। पिसे हुए आटे पे ही बात करें, या गेहूं पे ही बात करें, या फिर यस खेत यस। पे जाके बात करें। यस सब यस यस। रेफरेंसेस हैं ये सब, हाँ, और ये या घटनाएं हैं, और फाइनल जो रिजल्ट है वो रोटी ही है। बिल्कुल। तो अभी क्या है, अभी जैसे आप एक भौतिक संसार को लेकर के रेफरेंस मान करके और चीजों की व्याख्या करते हैं या मानते हैं या करना चाहते हैं, जी। इससे पीछे प्रेम इससे पीछे जाकर सचिन जी थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि इससे भी तो पीछे। पहले प्रेम अपना प्रेम रेफरेंस जी तो जी मैं बताइए, आपको इसके प्रेम पीछे जी का जी रेफरेंस बताइए, फिर आगे चलते प्रेम हैं। जी 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 जी। जी। मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, यदि आपको अच्छी लगे। सर फिर वही सर, सलाह मत दीजिए ना जी ये। देखो, चलिए। मैंने उनको भी जो है प्यार की भाषा में डांट दिया था इस बात के लिए, धर्मराज जी को, कि ये फालतू की सलाह ना दें ना, पहले अपनी बात समझाएं। फिर अगर सलाह लेनी होगी नहीं, तो मैं मैं वैसी सलाह रिक्वेस्ट नहीं दे रहा करूंगा। हूँ। नहीं तो जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना फिर सलाह के लिए, कि भाई साहब मुझे आपसे कुछ जानना है, तब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तब आप मुझे सलाह दे सकते हैं। ये बिना मांगे सलाह मत दीजिए ना। नहीं, एक चीज तो कही जाएगी कि जी विषय देखिए ना, आप मुझे समझा सकते हैं ना मैं आपको समझा सकता हूँ, बस इतना कह सकते हैं कि क्यों ना हम विषय को स्वयं जाने, हम क्यों सर। किसी को कहें। सर वो नहीं कह रहा मैं। विवेक जी, जिनको यदि खुद हम जानना समाज के है लिए वो खुद यदि हम समाज जानेंगे, के लिए जिनको किसी से जानना है वो किसी से जान भी सकते हैं। चलिए, सलाह नहीं, वो ये मेरा एक विचार मुझे है कल को कि सर सर जब हम मुझे समाज मुझे में अगर कल जब हम समाज मुझे में अगर कल बहुत को सारे लोगों के लगेगा समाधान चाहते कि हैं, मुझे समाधान विवेक जी चाहते हैं। में कुछ लग रहा है कि जिसे मैं जानना चाहता हूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि सर मुझे इस बारे में बताइए। मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैं अच्छा खासा आराम से ठीक से बैठा हूं, या कोई कोई दूसरे विषय पे चर्चा हो रही है, और किसी तीसरे विषय पे आप रिक्वेस्ट करने लग जाएं कि जी ऐसा ऐसा, अरे भाई उसका क्या लेना देना है। जिस विषय पे चर्चा हो रही है, इसको तो उल्टा बोलते हैं, कि विषय को विषयांतर चर्चा करना तो बोलते हैं इस बात को। चर्चा तो इस बात पे थी वैसे कि हाँ। अशांति को लेकर थी, और इसमें तो आपने मैंने अपना बता दिया ना कि ये तीनों चारों तरह के ऐसे लोग हाँ होते हैं, आप उसे 10 तरह के लगा लो, ऐसे लोग होते हैं कि सबका अलग अलग ढंग से रहता है। कि भाई कोई खाली समझ से अपना चला लेता है, नहीं दुखी होता, कोई समझ के साथ साथ दुखी भी होता है। ये ऐसे होते हैं लोग। अभी मुझे ऐसा लगता है कि संवाद की मैं जो उस तरह सही का लोग प्रक्रिया है ना, वो नहीं हो पा रही, जी। क्योंकि तो जब आप रेफरेंस बोल रहे हैं बताइए ना। तब आप रेफरेंस नहीं बता रहे ना, आप क्या कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं नहीं, समझने के अभी बाद कुछ होता ही अभी नहीं है। अभी आप अभी ऐसा कह रहे हैं। रेफरेंस की बात ना करके मैं आता हाँ। हूँ कि शांति या अशांति पे अगर हम बात कर रहे हैं नहीं, शांति और तो अशांति पे बात भी क्यों कर रहे हैं, उसका रेफरेंस क्या है? क्या शांति अशांति में से शांति हम चाहते हैं, अशांति नहीं चाहते, ये रेफरेंस है, या क्या रेफरेंस है? नहीं, असल में देखिए, हम किसी भी चीज को अगर कहते हैं ना, विश्लेषण करना चाहते हैं, ये सर विश्लेषण कह विश्लेषण लीजिए। सर विश्लेषण का पॉइंट है देखिए, ना एक कुछ, मिनट एक मिनट, के जब हम बताता किसी हूँ, बस चीज पर क्यों बताता हूँ विश्लेषण कर बताता रहे हूँ हैं, बताता क्या हूँ। क्यों बिल्कुल। चाहते जैसे हैं, आपने क्या? शांति हाँ हाँ। अशांति की बात की है, ये जी जैसे जी। पानी होता है, पानी पानी होता है, ठीक है। हम्म। तो एक व्यक्ति, जीव तो बहुत सारे हैं, कोई नाली का पानी पी लेता है, कोई खारा पानी पी लेता है, कोई थोड़ा सा गंदा पानी पी लेता है, किसी भी तरह के, जी जी। कितनी भी तरह की मात्रा में गंदा गंदा पानी, कोई नदी का पानी आता या है पर वो उतना ठीक नहीं है, कोई तालाब का यस पीता है। यस। पर बिल्कुल। इसकी जो वास्तविकता है, वो जब हम तय करेंगे तो हम ये देखेंगे जो पानी बहुत साफ होता है, जिसमें किसी भी तरह की गंदगी ना हो,
वो पानी पीने योग्य होता है। अब अरे आप सर, कहेंगे ये मेरे यहाँ, एक अरे मिनट सर, एक ये मिनट रेफरेंस पॉइंट एक का है ना। मिनट सर, सुअर एक कितना मिनट भी गंदा पानी पी लेगा, उसको कुछ नुकसान नहीं होता एक उससे। मिनट ये आप सर नहीं बात तो रेफरेंस पॉइंट सुनिए, रखिए ना आप, बात तो सुनिए रेफरेंस पहले हम पूरी। करते हैं, जी रेफरेंस जी। पॉइंट ये है। गलत, हाँ, ये गलत तरीका है ना, पहले किसी को बात पूरा करने दीजिए ना। नहीं तो आप तो रेफरेंस नहीं बता रहे ना। हम लोग, मैं और विवेक जी आधे हाँ, घंटे से इसके लिए प्रयास कर रहे। मैंने अपना रेफरेंस पॉइंट बता दिया। तो साफ पानी, जो चीज मेरे लिए दुखदायक है, ऐसी चीज, नुकसानदायक है, हाँ जो मैं चीज वही, मेरे लिए सुखदायक है, लाभकारी है, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को देखता और आ, समझता हूँ और ये आपको समझाता भी हूँ। लगता है मैं वही तो, आप बात हाँ, तो कीजिए। अब अपना ऐसे रेफरेंस में पॉइंट कभी तो रखिए चर्चा ना नहीं फिर। होती, देखिए प्रेम जी इसलिए आप कितनी भी चर्चाएं कर लीजिए, कभी निष्कर्ष पे नहीं जा सकते हैं, सर कभी कैसे निष्कर्ष पे नहीं जाएंगे, जा सकते। कैसे जाएंगे? नहीं, हम जब बताते आप हैं, चुप आप रहेंगे देखिए थोड़ा, थोड़ी तो देर किसी की के बात लिए। को, हाँ, नहीं तो पहले किसी की बात सुनना रुकिए चाहिए रुकिए ना। रुकिए, मैं बताता सर, हूँ। मैं तो 2 घंटे पहली चुप हो चीज तो जाऊंगा, ये है मुझसे क्या निष्कर्ष कि निकल देखिए, जाएंगे? किसी तो भी निकाल चर्चा तो रहा में हूँ, बात बोलने में भी आपने बीच में बोल दिया। स्वीकार्यता अनिवार्य है। थोड़ी देर के लिए उदाहरण दे रहा था। पूर्वाग्रह से मुक्ति अनिवार्य है। पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाएं, है ना, कि तो हमारे पास क्या नॉलेज है, हम तो भूल जाते हैं थोड़ी देर के तो लिए। जब मैं जैसे रेफरेंस पॉइंट आपने जो पूछ कहा, रहा मैंने हूं, तो समझने की कोशिश वो की। आप बता क्यों नहीं रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट तो बता अरे दीजिए ना। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ देखिए, मुझे समझने में तो आएगा ना, फिर आप कहना क्या आप चाह रहे सिर्फ हैं। सिर्फ देखिए, अगर मुझे यही ना लगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो बाहर ही जा रहा है, क्योंकि अगर हाँ, आप उस पे कहीं भी सहमत या सहमति होती है, तो आप उस चीज को स्पष्टता बताएं, या जितनी बात समझ में आई उसको भी क्लियर करें। नहीं सिर्फ मुझे समझ सवाल ही पे नहीं क्या आ रही है। होता है, सुनिए सुनिए, रेफरेंस तो सर शुरू में ही बता संवाद दिया गया था में, ना आपको, सर मुझे संवाद शुरू में ही में बता दिया ग्राह्यता गया भी था। जरूरी है, सर आप स्वीकार्यता जिस भी मुझे जरूरी रेफरेंस है। की बात कर सर रहे मुझे हैं, अभी शुरू तक में ही एक, आपको रेफरेंस बता दिया था, क्या रेफरेंस था हाँ बता आप, ही दिया था आपको। नहीं आपने कहा टॉपिक बताया था रेफरेंस? नहीं, शीर्षक को ही आप रेफरेंस कह रहे हैं ना, कोई शीर्षक है सर क्या है, किस पे बात शीर्षक कर रहे हैं, रेफरेंस नहीं होता, शीर्षक नहीं किस तरह की। रेफरेंस होता। हाँ तो अच्छा, मैं आपको हिंदी में बोल देता हूँ। रेफरेंस आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ, क्या मतलब, क्या कहना नहीं चाहते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं। अच्छा, तो ठीक है, ये बात है कि आप रेफरेंस का मतलब नहीं समझ। रेफरेंस का नहीं मतलब रहता है, हाँ मैं बताता हूँ। नहीं, संदर्भ में सापेक्षता। ही समझ पाया आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं हाँ रेफरेंस की। संदर्भ, हाँ संदर्भ का मतलब ये है कि हर आदमी इस सारी दुनिया को एक संदर्भ से देखता है। उसके पास ना, जिसको आप चश्मा बोलते हैं, ऐसा समझ लीजिए, मैं आपके चश्मे की बात कर रहा हूँ। हर आदमी के पास अपना एक चश्मा होता है, जिससे वो सारी दुनिया को देखता, समझता और उसी से उसका मूल्यांकन इत्यादि सब कुछ, उसका जानना, समझना, जीना, मूल्यांकन करना, सब उसी चश्मे से होता है। वो उसका अपना स्थायी चश्मा है ना। आपका, मैं चश्मा जानना चाह रहा हूं कि आप जो भी बात बोल रहे हैं उसके पीछे एम क्या है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, हाँ क्योंकि मीनिंग हाँ, समझ में नहीं आएगा मैं जब ये तक कहना संदर्भ चाहता नहीं हूँ, होगा। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी बात जो सभी पे लागू हो सके, सभी के लिए, मतलब किसी के लिए क्या? गलत हो ही ना सके। इसीलिए मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दे रहा था, जैसे मैं दीजिए एक एग्जांपल दे रहा पर एग्जांपल। आपने मेरी, हाँ, तो अब जी मैं जी। उसी की बात आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मैंने हाँ जल को कहा कि जल गंदा है तरह तरह के, अब गंदा जो जल पीता वो तो कहता ठीक है, मेरी तो आदत पड़ गई, मेरे लिए ठीक है, गंदा पानी किसी भी तरह का पी ले, तालाब का, नाले का, किसी का भी। लेकिन इसकी वास्तविकता जब हमने निकाली कि पानी साफ पानी है, अब वो साफ पानी जो गंदा पानी पीता था, भले ही उसके लिए गंदा पानी नुकसान करता, उसकी बॉडी ढल गई है, ढल गई तो वो कहेगा ये भी सही है मेरे लिए। जबकि वास्तव में जो साफ पानी है वो सबके लिए बढ़िया है, और जो सबके लिए बढ़िया है उसको कोई ये नहीं कह सकता ये बढ़िया पानी नहीं है। हाँ, बढ़िया मतलब ठीक है, लाभकारी की माने आप लाभकारी हाँ की बात कर रहे लाभकारी हैं ना। सबके लिए है, सबके हाँ, अब लिए, ठीक है, सबके लिए। अब आपका रेफरेंस पॉइंट निकल ठीक के है, आ गया। तो मैं, माने आप, अब मुझे समझ भाई में साहब आएगा यही तो अब। कहने की हाँ, कोशिश कर रहा था, आप बोलने ही नहीं देते हैं किसी को, नहीं तो अब कोई आप एक यही बता रहा लाभकारी था मैं चीज आपको। तो हाँ ठीक बात है, हाँ अब आप सबके एक लिए वो लाभकारी है, हाँ तो कितने भी अब एक गंदे पानी पीने वाले लोग हों, कोई ये नहीं कह सकता ये पानी हाँ खराब है इसको नहीं पी हाँ सकते हैं, हाँ, नहीं तो पानी का मैं है ना। समझ गया। अब आप जो कहना चाह रहे हैं इसके अलावा, अब कोई चीज बताइए जो सबके लाभ की हो। जी हाँ, हाँ, अब जैसे कि आपने अब समझ में शांति, आएगा। हाँ जी हाँ, जी, जैसे कि शांति और अशांति की बात करते हैं आप, ठीक है। ठीक ठीक तो ठीक। आप किसी भी चीज की परिभाषा देते हैं, जिस तरह मैंने पानी का एग्जाम्पल दिया, आप किसी भी चीज की परिभाषा देते हैं, विवेक जी किसी चीज की देते हैं, मैं तो कहता आप मुझे भी चश्मा मान लीजिए, मैं किसी भी चीज की परिभाषा दे रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी परिभाषा दे रहा हूं वो मैं अपने व्यू में ही दे रहा हूं ना। अब और ठीक थोड़ा और बात आगे है। समझिए, तो एक ऐसे व्यू की जरूरत है जिसमें मैं अपनी व्यक्तिगत अटैक अटैक टाइप का ना करूं, मैं व्यक्तिगत सोच ना थोपूं, वो ऐसी सोच हो जो सबके लिए ठीक हो। क्योंकि नहीं जब मैं, सचिन, जैसे मैंने सर जी सर, ये बात तो हाँ, स्वीकृति में आ गई इस ना। पे हम कहते हैं, अब आप मेरा जो लाभ कहना है बताना चाह रहे थे, कि कोई एक चीज लाभ देखिए, की बताइए बस जो सबके कोई भी लाभ की हो। चीज जी जी। मौलिक रूप में तो हो सकती है, पर कोई जैसे भी चीज ऐसी हाँ नहीं हो लाभ के लिए, सकती जो एक मिनट सबके एक लिए मिनट, लाभकारी हो, जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति बेचैनी है हो, ना। बेचैनी कितनी भी तरह की होती है, बेचैनी किसी भी तरह की हो सकती है,
लेकिन उस बेचैनी को ठंडा करने के लिए जो चाहिए वो है शांति। आपकी बेचैनी किसी और तरह की कहानी हो सकती है, आपकी किसी और तरह की कहानी हो सकती है, पर उस बेचैनी को जो ठीक करने के लिए दवा हो या जो माध्यम हो या वो सही स्थिति हो, वो चीज है शांति। हाँ तो ठीक बात जब है कोई, हाँ, तो अगर भाई। उस चीज से मैं शांति हमें मिलती है। मुझे ये बात एक्सेप्ट है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति, प्रेम, ये जितनी सारी बढ़िया बढ़िया सी बातें हर आदमी चाहता है। और जो खराब खराब सी बातें हैं, अशांति, दूसरी जो चीजें पांच हैं, पांच नकारात्मक, पांच बच्चों के विवेक जी। उनको नहीं हाँ चाहता। हाँ, तो ये बात मुझे समझ में आती है और इसी आधार से मैं सारी चीजों को देखता भी नहीं, हूँ और देखिए समझता भी हूँ। मूलतः अब आप देखिए, बताइए। अगर ये रेफरेंस की बात करें चर्चा का क्या है, तो जी जिस जी। तरह से आप पानी की है उदाहरण लिया, तो पानी को हम शुद्ध करने के लिए परत दर परत छानते हैं, तो विचारों को बिल्कुल। छानने का ही उद्देश्य है ये चर्चा। कम से कम नहीं, हमारे उसका विचार छनेंगे। उसका भी उद्देश्य विवेक है जी, ना, मैं जैसे एक पानी लास्ट पानी सबके लास्ट लिए बात बढ़िया उद्देश्य है कि होता बोलना है। हमारे चाहूंगा। विचार छनेंगे, मैं जितना मैं इस छनेंगे उतना वीडियो को शुद्ध खत्म होंगे। होने के पहले मैं एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा, ताकि इस वीडियो का उद्देश्य और भी सार्थक हो जाए। जी जी। जैसे कि प्रेम जी, मैं ये प्रेम जी के लिए नहीं, किसी के लिए भी हो सकती है बात, कि हम जब समाज में किसी के भी समाधान के लिए या निदान के लिए कोई चीज सोचते हैं, तो मुझे अपनी दृष्टि से अगर मैं हल सोचूंगा समाज का, तो ऐसा हल कभी नहीं हो सकता है। अगर वास्तव में मैं समाज को लेकर चलता हूं, तो मुझे सभी तरह की दृष्टियों को देखना पड़ेगा। और सभी तरह की, सही जैसे बात है। प्रेम जी हैं, तो वो कहते हैं मेरा ऐसा विचार है, बिल्कुल आपके सही अपने बात, विचार सही है। बात है, तो सही बात है। सबके सब, क्योंकि सब सबके मत अलग बिल्कुल। अलग हो हाँ जाते हैं। हाँ और हाँ। जब सबके मत अलग सर अलग हो जाते हैं, तब फिर एक सर मैंने ऐसी दृष्टि की मतलब वेरिएशन कुल मिला आवश्यकता है। करके थोड़ा सा हम सर हाँ, कहेंगे देखिए, कि सर मैंने संपूर्ण उसमें समाधान नाम वेरिएशन, की चीज नहीं हो सकती। नहीं नहीं हो तब सकती एक है, ऐसी हो दृष्टि सकती की नहीं हो आवश्यकता सकती, है। है। तब कैसे एक हो ऐसी सकती है वो दृष्टि की मुझसे पूछे ना, क्योंकि वो मुझसे यदि एक पूछे, प्रैक्टिकली वो मिनट, भी मुझसे अगर विवेक जी, देखा पूछे। विवेक जी, जाए, विवेक जी, एक हाँ मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं 1 मिनट की बात बोल दूं। बिल्कुल। यदि मैं अपनी दृष्टि को लेके मैं दुनिया का समाधान करने जाता हूं, क्योंकि अगर मैं यही मानता हूं कि मैं जो जो है वो मेरी दृष्टि है, और मेरी दृष्टि का मतलब है मेरी सोच है, और मेरी सोच का मतलब है मेरी एक धारणा है, और वो मेरी धारणा जो भी कुछ करेगी समाज के लिए, तो वो धारणा फिर दूसरे पर अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरा बैठा कि मेरी तो ये धारणा है। तो जब एक धारणा तरीका है, धारणा मिलेगी। एक 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 तरीका है मिनट, जिससे हो एक मिनट, सकती है। भाई सब जी बीच में मत बोलिए प्लीज, मुझे 1 मिनट हाँ की बात ठीक है, बोलने दीजिए। तो ठीक है। मेरी धारणा है, आपकी धारणा है, दुनिया की सभी तरह की धारणा है। और जब एक धारणा सभी धारणाओं पे अपना कोई सोच थोपेगी, तो वो थोपना ही लगेगी। इससे सिर्फ एक टकराव होगा, इससे समाधान नहीं हो सकता है। तब वास्तव में समाधान किससे हो सकता है? समाधान तब हो सकता है जब मैं अपनी धारणा को भी साइड में रख दूं, और जितने भी लोग हैं उनकी धारणा को भी मैं धारणा के पक्ष में ना बोल के, क्योंकि अगर मैं किसी और की धारणा के पक्ष में बोलूंगा, तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको हंसी आ रही है? 1 मिनट। सबकी हाँ हाँ धारणाएं बिल्कुल। अलग अलग रख देंगे, समाधान किसका एक करेंगे मिनट, ये बताओ। मैं सर बता रहा हूँ सर। उन्हीं उन्हीं तभी हल है। धारणाओं का तो हाँ हाँ। समाधान करना है। जी 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 जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सटीक जवाब ही दे रहा हूँ, आप सुनिए तो। सर नहीं आप मेरी जवाब दे रहे ना, सर, आप खुद ही विरोधाभासी अरे बोल रहे हैं। आप, आप अगर सबके अरे पक्ष सर ही एक हटा दे मिनट, रहे हैं एक अभी तो बात अधूरी है, बात अधूरी है, बात बात पूरी किसकी कर होने रहे हैं? दीजिए। जी ये जी बहुत कीजिए। गलत बात, मैं अपनी कभी शामिल नहीं होऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ, बात मैं पूरी होने दीजिए, कभी शामिल नहीं बात होऊंगा पूरी इसके होने। अंदर। हाँ आप हाँ, किसी सचित पहले बात को पूरी मौका कीजिए, देते हैं, ये गलत बात है ना। आपको हंसी पूरी पहले याद कीजिए, है कि बिद गया चक्कर में। ऐसा पूरी कुछ नहीं है, कीजिए। मेरे पास जवाब है, और पहले से समझता हूँ चीज को। आप क्यों इतना अच्छा जजमेंट करते हैं? अच्छा इसी चीज को तो कहते हैं जजमेंट, क्योंकि आप जजमेंट अपनी धारणा से कर रहे हैं। अच्छा ठीक बोलिए, जब मैं सबके आपकी धारणाएं धारणा, 1 मिनट, सबकी समझ हटा दी, अब क्या अब करेंगे मुझे, आगे हाँ, बताइए। जी। मेरी धारणा या किसी की धारणा होती, जब मैं अपनी धारणा से दुनिया की धारणाओं के लिए हल सोचूंगा, तो मैं कभी हल नहीं कर सकता। यहां तक कि मैं तब भी हल नहीं कर सकता हूं जब मैं तरह तरह की दुनिया की सभी की धारणाओं को लेके सोचूं कि मैं इसकी धारणा, क्योंकि धारणाओं का तो अंत नहीं है। तो अनंत धारणा हो गई या मेरी धारणा होगी, इसका कोई हल नहीं है जिंदगी सर में, कभी बिना नहीं बिना सकता। धारणा के हल कैसे करेंगे वो बताइए ना, ये बात तो आप रिपीट नहीं, कर रहे हैं। हाँ हाँ जी। हाँ। तो मुझे वो बात रखनी होगी। हम्म। दो तरह की बात हो सकती है उसमें, या तो एक ऐसी धारणा की आवश्यकता जिस एक धारणा से सारी धारणाएं टूट जाएं, पहली चीज। देखो 1 मिनट, अब पूरी बात सुनिए अब ये मेरी। भी, और ये भी धारणा ही 1 मिनट होगी ना। सर, 1 मिनट जी जी सर, मुझे पूरी बात बताइए। बोलने दीजिए। पूरी ठीक है बात क्यों बताइए। नहीं देते आप मुझे? एक ऐसी धारणा, दो तरह के जवाब कहा ना मैंने। एक ऐसी धारणा जिस एक धारणा से सारी धारणाओं को तोड़ा जा सके, ठीक है, वो बहुत तगड़ी धारणा हो सकती है, उसके लिए बहुत समझदारी वाली बात चाहिए, ठीक है। और दूसरी ऐसी बात जिसमें हम सारी धारणाओं को दरकिनार करके सिर्फ वो सच रखा जाए जिसमें किसी भी तरह की धारणा वाला व्यक्ति हो उसको इनकार नहीं कर सकता है। जैसे मैंने पानी का ही एग्जाम्पल दिया था
कि पानी साफ स्वच्छ है। अब कितनी भी तरह की धारणा वाले आ जाए कि नहीं नाले का पानी अच्छा होता है, वो कहेगा कि नहीं नहीं तालाब का पानी अच्छा होता है। लेकिन जो भी उस साफ पानी को पीगा वो कहेगा हाँ पानी बहुत अच्छा है और वास्तव में बहुत पौष्टिक है और अच्छा लगा हमें, बढ़िया पानी है, कोई चीज को बिल्कुल। शिकायत नहीं होगी। तो दूसरी ऐसी बात होगी, मतलब ये हाँ, तो तभी ये होगी, दूसरी तभी बात होगी जब सारी धारणाओं को जो दरकिनार कर सभी दिया। ना जो इस सभी तरह से धारणाओं के अकॉर्डिंग हो, दरकिनार नहीं कर रहे वो कोई भी। नहीं, सारी दूस धारणाओं के अरे अकॉर्डिंग नहीं सर, है। एक अरे मिनट, सर, सारी धारणाओं के जी सारी धारणाओं के अकॉर्डिंग इसलिए नहीं है क्या हर क्योंकि आदमी नाले का नहीं पानी, सर, एक सर मिनट भाई क्या साहब, एक क्या मिनट, कोई भी धारणा का संभव आदमी दे ये रहा नहीं नहीं है, चाहता कि संभव नहीं। साफ पानी जवाब दे रहा चाहिए। हूँ, जवाब दे रहा हूँ कि जो तालाब का पानी पीता मैं था, कहूंगा तालाब का पानी पीता था, उसकी धारणा थी तालाब का पानी पीता हूँ, तो उसकी धारणा तो वहां हाँ, फेल हो गई। वो तो तो नाले काम का चल पानी रहा था पीता ना, था। वो तो जी एक काम मिनट, चल रहा था उसका हाँ, सर। जितने भी तरह के लोग जिस तरह का पानी पीते थे वो सारे पीने वाले तो उस साफ पानी को पी रहे हैं जो विज्ञान को मान ली साफ पानी बना के छानबीन के फिल्टर से कैसे भी करके एकदम साफ पानी है। अब वो जी ना जी तालाब का है, ना वो नाले का है, ना वो किसी नली से आ रहा है, किसी से नहीं आ रहा पानी, यस वो यस एकदम यस। साफ पानी का निर्माण किया और वो कह रहे हैं कि एकदम साफ पानी है, ये पीजिए। और तालाब हाँ, वाला आ गया, वो कह रहा मेरी तालाब की धारणा चूल्हे में गई, मैं इसको चूल्हे शब्द नहीं बोल देता नहीं, हूँ। इसमें भी सबकी धारणा है ना, सब नहीं है सबको धारणा, कम से कम। अरे सर, क्योंकि है वो तो कैसे फिर नहीं? तालाब का पानी को ही सही कहेगा अगर उसकी नहीं धारणा नहीं नहीं, लेके आएगा। अरे नहीं, अरे अरे यदि वो इसमें तालाब मूल धारणा नहीं है, आएगा, इसमें अरे सर, मौलिकता है, इसमें मौलिकता है और मौलिकता मौलिकता जैसे बात कर नहीं तो रहा हूँ, मौलिक मौलिकता धारणा नहीं मिश्रण होती के क्या? बाद तेरा ही मेरा मौलिकता हटता है, रहती है। नहीं नहीं इसमें नहीं, तेरा देखो मेरा देखो, हट जाता है। अरे जैसे सर कोई सर कहे, सर, इसको दूसरे ढंग से कहते हैं। एक देखो मिनट, इसमें एग्जांपल और देता हूँ। जैसे हाँ, कोई कहता है कि मेरा धर्म तेरा धर्म, जबकि वो धर्म भी कैसा जिसमें तेरा मेरा बटा हो। वो धर्म कभी हो सकता है जो तेरा मेरा हो। तो वास्तव में धर्म है क्या? वो कहता कि बकरा काटना धर्म है, वो कहता कि बकरे को बचाना धर्म है। तो कैसे डिसाइड करेंगे आप धर्म क्या है? कैसे डिसाइड करेंगे होश क्या है? वो कहता नहीं होश ये हो, होश ये। तो कुछ एक ऐसी परिभाषा तो होनी चाहिए जो सब पर हो, उसको कोई इनकार ना कर सके। ठीक यस है, यस। अब आप उसको भले ही धारणा कहते हैं कि एक धारणा है, पर अगर गहरे में जाए हाँ सर, तो धारणा ऐसा ही शब्द होती है, है वो हाँ भी। इसी जी चीज को जी। सत्य बोलते हैं, इसी चीज को सत्य बोलते हैं जिसको आप खंडित ना कर सकें। हाँ, अब यदि जो आप सबके धारणा को जबरदस्ती कर सकें, सर अब सर सर, यदि सर आप जो साफ पानी को सबके लिए लाभ सर सर वही बात आ गई ना, जो सबके लिए लाभकारी हो वो सत्य होगा, उसी नहीं, को लाभ सत्य से बोलते मैं हैं ना नहीं, आप। सत्य लाभ से नहीं जुड़ा होता। सर सर सत्य रेफरेंस लाभ तो से यही। नहीं है, सत्य अरे लाभ सर से नहीं जुड़ा। सर लाभ रेफरेंस तो तो सत्य किसी यही को है लाभ ना। बकरा से काटने नहीं से जुड़ा। होगा, लाभ नहीं तो किसी को बकरा रेफरेंस क्या काटने है? से हो रहा सत्य है, का लाभ से कोई तो आप लेना उस देना नहीं आपको है। क्या तो बोलेंगे? सर किसी को सर फिर बकरा काटने रेफरेंस से क्या पुण्य है? मिलता है, किसी को लाभ भी लाभ मिलता है। तो मनुष्य नहीं है तो लाभकारी लग एक रहा एक है। एक एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे ये बताइए, अगर उससे कोई लाभ भी नहीं होता, उससे कोई हानि भी नहीं देखिए, होती, तो लाभ क्या हानि करेगा आदमी उसका? है यानी तो व्यक्ति से व्यक्ति पे बदल जाती है। नहीं ना, आपसे पूछ रहा हूँ ना मैं। तो आप अपने लाभ जीवन हानि में से कुछ अरे तय नहीं सर होगा। अरे सर 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 हाँ, सर आप मुझे ला- बताइए, हाँ। आप किसी ऐसी चीज को जानने क्यों जाएंगे जिसमें आपको ना कोई लाभ है ना कोई हानि है? क्या है उसका रेफरेंस पॉइंट? जी नहीं, मैं बिल्कुल बता रेफरेंस छोड़ उसका सकता दीजिए, हूँ। संदर्भ रेफरेंस क्या का है? कोई यहाँ मतलब ही रेफरेंस, नहीं है। जी यहाँ का रेफरेंस के रेफरेंस साथ का बता कोई सकता हूँ। औचित्य नहीं है, यहाँ रेफरेंस का कोई यहाँ मतलब पे नहीं फिर है। भी रेफरेंस बता, मैं सोर्स के साथ बता यहाँ सकता हूँ ये पर बात। सिंपल सा है ऐसा लाभ इसीलिए जिसमें कोई लाभ सर नहीं सर है, नहीं, जिसमें सिर्फ कोई लाभ लाभ नहीं है हानि इसके के दृष्टिकोण से सर यदि देखेंगे, सिर्फ इसीलिए मैंने लाभ आपसे हानि। पूछा। सर सर इसीलिए मैंने क्या नाम, विवेक सर, आपसे मैंने इसीलिए पूछा, आप अपने जीवन का एक उदाहरण बताइए जो कि आप अपनी अथवा जिनको भी आप अपना मानते हैं उनकी लाभ हानि के अलावा कुछ करते हैं, उसमें कोई आप जीवन जीते हैं ऐसा, थोड़ा बताइए मुझे। है एक उदाहरण दे बहुत दीजिए। सारे उदाहरण है। हाँ दीजिए दीजिए, उदाहरण उदाहरण होते एक ही हैं दे दीजिए। कि एक सिंपल सी बात है, हमारे अपने भी छोड़ दीजिए। मैं राह चलता हूँ, ठीक है, एक सामान्य सी प्रेरणा होती है कि रास्ते में चला हुआ फूल है, बचपन में किया भी है कि हम छड़ी मार के तोड़ देते थे, ठीक है। है ना। एक हाँ सबने लगभग किया होगा। सरसों हाँ लगी है तो आप जाते हैं छड़ी से, हमें नहीं पता है कि उसका क्या है, बस अपनी मौज है, हम किए चले जा रहे हैं। ठीक है। ठीक, आज हमको लग रहा है कि वो ये चीजें गलत हैं, सही है नहीं है, ठीक, जबकि उससे ना मेरा कोई लाभ है ना लगा रहे, मेरा कोई लाभ नहीं, दूसरे का खेत है, मेरी कोई नहीं हानि आपको, नहीं। अगर तोड़ दूं, सुनिए, अरे अरे सर मेरी कोई आपकी हानि हानि नहीं की है, सर, मेरी दूसरे की तो हानि है भी ना। नहीं है। हानि मैं नहीं है क्योंकि एग्जांपल मेरा देता हूँ नहीं है। प्रेम जी, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ अच्छा, और तो फिर इतना क्यों नहीं अच्छा तोड़ रहे एग्जांपल आप? देता हूँ। भाई दूसरे की मैं तो हानि ऐसा हो रही है एग्जांपल ना। देता हूँ कि लाभ ही नहीं, जी मुझे जी। हानि भी है, इसके बाद भी मैं करता हूँ। मुझे हाँ हानि मतलब, इसके बाद भी करता तो हूँ। किसी और का लाभ होगा आपसे ज्यादा, आपकी हानि से ज्यादा हाँ, किसी और का लाभ होगा। हाँ तो बताइए फिर, वो उसका लाभ हानि के अलावा है, रेफरेंस वो अलग पॉसिबल ही मैटर नहीं है, है वो ना। उसका लाभ। नहीं, ये संतुलन की कहानी है। पानी संतुलन की गिरेगा नहीं है तो सर। कहीं से गिरेगा तो कहीं अरे पे जाएगा। अरे सर, वो पानी वाला नहीं है ना, पानी यदि मैं कोई पानी को भी चीज हो, कॉन्शियसनेस नहीं होती। अरे सर, यदि मैं
पानी को कॉन्शियसनेस जी नहीं मैं एक होती है। एग्जांपल देता हूँ। यदि आप मैं बताइए रास्ते में सचिन जाता जी, हूँ। आप एक उदाहरण जी बताइए जिसका किसी के लाभ हानि जी से कोई लेना देना नहीं है, बताइए। आप किसी के लिए क्यों कह रहे हैं? आप मेरे लिए कहिए ना, अरे सिर्फ सर मेरे लिए। अरे सर, आप अगर किसी को वजन देते हैं तो उसका लाभ आपका ही लाभ होगा ना। नहीं, मेरा लाभ नहीं होगा और उसको लाभ होगा, वो अलग मैटर है। उसको लाभ अरे वो सर अलग मैटर है। मैं अरे अपनी सर बात उस बताऊंगा, मैं अपना एग्जांपल दूंगा ना। उससे कोई डायरेक्ट मुझे लाभ इनडायरेक्ट नहीं हो आपको रहा, लाभ होगा। बल्कि हाँ तो जी, पहले मुझे तो उदाहरण बिल्कुल बताइए। लाभ नहीं होगा, ना लाभ की कोई आशा है, ना मैं सर लाभ की कोई आशा है। एक पहले एग्जांपल उदाहरण तो देता हूँ, बताइए। एग्जांपल। हाँ दीजिए। हाँ एग्जांपल, मैं रास्ते में जा रहा हूँ। मैं इस चीज को हम्म, बताना वैसे पसंद नहीं करता, लेकिन एग्जांपल की बात है तो मुझे देना मजबूरी पड़ जाती है। मैं जी रास्ते में जाता हूँ, यदि कोई व्यक्ति भूखा है या मुझे ऐसी स्थिति देखा कि उसके पास पैसा नहीं है, तकलीफ में है, तो मैं अपनी जेब से मान लीजिए 500 का नोट दिया कि 500 का नोट दो, ये तुम्हारे किराए के लिए भी हो गई, भोजन व्यवस्था भी हो गई। मैंने ठीक 500 का है। नोट खर्च कर दिया, इससे जी मुझे जी। हानि हुई। हाँ और मैं कोई नहीं करता कि मेरे गुण गाए कि कितना महान व्यक्ति था, कितना अच्छा व्यक्ति था। मुझे इसकी कोई आशा नहीं है, ना मुझे इसकी कोई इच्छा है। ठीक है। मैंने 500 रुपए अपने दिए, इससे मुझे नुकसान ही नुकसान है अगर व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए। हाँ तो ये बिल्कुल। मुझे लाभ तो है नहीं है इसमें किसी तरह से। आपको तो हानि मैं हुई ना। बिना लाभ के मैंने उसको वो चीज दी। आपको हानि हाँ, हुई हानि और हुई। उसको लाभ हुआ। हाँ, तो आपने ये कहा और कि बिना लाभ हुए क्या कोई ऐसा कार्य ना कर ना। सकते हैं, तो बिना हाँ लाभ हुए मैंने किया ऐसा कार्य। हाँ है आपको भी लाभ है। अब इसमें क्या लाभ है वो मैं बताता हूँ। आप शायद नहीं, आपने कोई जोर नहीं लाभ नहीं। लगाया देखने के। अरे सर कहीं मैं से बताता हूँ आया, ना। मैं यहाँ टला, कहीं अरे कहीं मुंबई से, अरे कोई कहीं दिल्ली से, कोई अरे जिससे सर कहीं मुझे मिलना ना जुलना, अरे अरे सर इससे मुझे क्या भी तो लाभ है मौका बताइए। सर मुझे मौका दीजिए ना बताने का। देखो, अगर आप उस व्यक्ति को भूखा देखते हुए, परेशान देखते हुए 500 रुपए नहीं देते जबकि आपके पास थे, और आप नहीं देते, क्या बाद में आपको अपने आप को कचोटते नहीं कि यार मैंने एक नहीं आदमी को भूखा छोड़ दिया। नहीं 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 नहीं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ तो फिर आपने 500 रुपए क्यों दिए? अब फिर आपसे सवाल है, हाँ, आपने क्यों 500 दिए रुपए ये दिए क्यों? हाँ हाँ, हाँ हाँ, ये सही क्वेश्चन है। ये आपको ये सही विचार ही क्यों क्वेश्चन है। उठा? जी बताइए। हाँ 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 हाँ। हाँ। जब मेरे सामने ऐसी स्थिति दिखी, हम्म, जब मेरे सामने ऐसी स्थिति दिखी, मैं इस चीज को हम्म, समझता हूँ, क्योंकि अगर मुझे दुख तब होगा, दोनों बात बताता हूँ, मुझे दुख तब होगा सही। जब मेरा अहंकार उस चीज से जुड़ जाता है कि मतलब मैंने किया। अगर मैं करता हूं तो मैं फिर लाभ के लिए भी करता हूं, हानि के लिए भी करता हूं, क्योंकि मैं सर किया क्यों? 500 हाँ, रुपए का नोट आपने क्यों निकाल के दिया? क्या मतलब है? काहे के राइट लिए दिया? एक्शन, जो राइट हाँ। एक्शन था वो किया। अरे राइट एक्शन आपको क्यों करना है? राइट एक्शन क्योंकि नहीं मैं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, राइट एक्शन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, मैं अफसोस भी नहीं करूंगा। हाँ तो फिर काहे के लिए किया जब कुछ होना मेरे ही नहीं पास है? हाँ हाँ ना राइट एक्शन से कुछ होना है, हाँ। ना रॉन्ग एक्शन से कुछ होना है, तो फिर जी काहे के लिए करना है? जी ये बताइए। जी जी जी। मेरे हाँ। पास विकल्प व सामर्थ्य जो था और किरदार के बस में जो था, उसने वो किया। अब देखो ठीक वो है, क्या जो कह रहे हैं विवेक जी, कह रहे हैं किरदार के बस में जो था, मतलब ये किसी और बस किरदार में के चल माध्यम रहे से हैं। जो होना चाहिए था। ये इनका अपना निर्णय नहीं है कि इन्होंने 500 रुपए उस सारी स्थिति को देखा, समझा, और फिर इनको लगा कि मैं 500 रुपए दे दूं, और इसमें इन्हें कुछ नहीं पता चल ठीक है रहा है, ये मैं किसी किरदार के बस में है, और ये बस में ही किए जा रहे हैं। इनका अपना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं ले रहे हैं। आप सोचिए, कोई नहीं, बात रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं है। तो किस जहां बात की? पर एक थोड़े ये पक्ष निर्णय मर्म होगा, समझने की बात है। आप सुनिए इसको अगर सर अधिक तर्क करेंगे तो सुनिए, हो सकता है सर तर्क ये में आप बहुत निर्णय अच्छे हो जाएं। सर लाभ ये निर्णय हानि, किया किसने? ये निर्णय लाभ किसने किया? हाँ लाभ और हानि अगर हम ऐसे खोजेंगे तो एक हर एक मिनट, 30 कर्म सेकंड की के बात बोल दूं, पीछे कोई 30 ना सेकंड कोई की बात और आधार बोल दूं। मिलेगा। फिर जी एक बिल्कुल मिलेगा। मिनट थोड़ा रुकूंगा। जी जी। हाँ जैसे आपने कहा कि यदि आप नहीं देते हैं, क्योंकि मैं हाँ। नहीं देता हूं तो मैं इस चीज से दुख नहीं करूंगा कि मेरे पास उस समय नहीं था तो नहीं नहीं दिया, नहीं तो मुझे नहीं नहीं, होता तो की बात करो, नहीं था हाँ, तब तो फिर होता चाह के भी कहां से होता देते? तो होता तो मैं इसका हो अपना गलत, था, देखो तो मैं इसको, था। तो मैं इसे गलत कदम हाँ मानता, मैं इसे हाँ गलत तो ये, मानता। तो क्या इस गलती का आपको पश्चाताप नहीं होता बाद में? देखो सोच के बताइएगा, बाकी तो आप कुछ भी एक मिनट, बोलो, हाँ हाँ। मुझे इससे नहीं, कोई वो नहीं है। जी जी। अगर अगर आज हमें पता चलता है कि कल जो मैंने पश्चात किया वो मेरी गलती है, यदि हो, पहली बात मैं ऐसा करता ही तो मैं नहीं, क्योंकि पश्चाताप आप नहीं मुझसे करूंगा कि हाँ आगे हम मैं लोग ऐसा क्या ना कर करूं रहे आपके हैं, साथ। आप डिस्कशन में मुझसे बहुत रेफरेंस को सीमित करते आप चले मुझसे जाते मुझसे हैं। प्रश्न कर सीमित रहे हैं सर आप रेफरेंस के बिना है ही नहीं रेफरेंस कुछ। सीमित हो रहा है। आप रेफरेंस रेफरेंस के लाभ हानि तक जुड़ के आप रह यदि गया। मुझसे पूछते, आप यदि सर मुझसे रेफरेंस पूछते के तो मैं, बिना कुछ है नहीं, और लाभ हानि हमारा मूल रेफरेंस है। क्योंकि मैं मूल, ऐसा करता ही नहीं, उसके पहली बात पीछे तो जा नहीं ये तो सकते हम। मैं ऐसा कह नहीं करता ही तो सकते। संभावना ही नहीं है, मैं नहीं ऐसा नहीं, करता हमारा ही जो नहीं। मूल रेफरेंस करता है, ही नहीं। हाँ मूल हाँ हाँ रेफरेंस देखो है सहज स्थिति में होना। सर देखो, सहज वो सहज मतलब स्थिति वो अगर है। हमें हिलाया डुलाया जाएगा तो हम फिर वहीं हाँ वापस लौट के आना चाहेंगे।
हाँ हाँ बस। ठीक बात है, हाँ ठीक बात। देखो और यही हमारा अगर रेफरेंस है। नहीं, हाँ तो इसका इसे मतलब आप रेफरेंस तो लाभ है। हानि कर लीजिए, या फिर आप चाहे तो सुख दुख कर लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। अरे सर वो तो नाम तो देंगे ना, और रेफरेंस तो रुचि है ना। अरुचि। हाँ 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 प्रेम शुरू जी हाँ। के कर 3 दीजिए। टॉपिक हैं, यस यस रुचि यस अरुचि, रुचि। सुख हाँ दुख, नहीं तो लाभ हानि नहीं और नहीं तो भौतिकता नहीं है की क्या? सारी और इच्छाएं। ये 4 नहीं टॉपिक को इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं ये, नहीं मुझे कि बताइए क्या इच्छाएं, क्या ऐसा सुख है नहीं दुख। है जी। सर? क्या रेस्टोरेंट में ऐसा जाके आप मेनू में से पहले जो 4 चीजें हैं उनको ही ले लेते हैं हर बार, या ऐसे रुचि के अनुसार क्या चुनाव करते आपके हैं? लिए क्या आपके लिए सिर्फ सुख ही आपके लिए शांति है क्या? तो मतलब मुझे आप शरीर के लिए सुख बताइए। मिल गया। अरे भौतिक सर अरे सर उपलब्धता जो है। अरे सर और वो आप गलत नाम दे रहे हैं। देखो ये आपका नाम है और मैंने इस नहीं, नाम को मेरा स्वीकारा आपका नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं मेरा तो आपका ही कुछ है भी ये। नहीं है। सर ये भौतिक तो आप ही ने बोला ना, मैंने तो बोला नहीं है। हाँ, मैं तो उसको कहने का आशय, अब हम कह रहे हैं, हमने शुरुआत में इसीलिए कहा था भौतिक कहने का हाँ आशय है कि वो तो चीजें जो एग्जिस्टेंस मैं में है। मैं सभी प्रकार के सुखों की बात करूं, सभी प्रकार के सुखों हम्म। की और सभी प्रकार के दुखों की। मतलब दुनिया में कोई सुख और दुख ऐसा नहीं है जो मैं छोड़ रहा हूं। अब आप उसको खाली भौतिक बोल रहे हैं, ये आपकी बात है। मैं हम उसको बोल रहे हैं, बताते हैं। हम मैं उसको आज तीनों आज नामों से बोलता आज हूँ। 15 आध्यात्मिक अगस्त है, सुख, सुनिए। आदिदैविक पंद्रह सुख, एक मिनट अगस्त है। प्रेम जी भौतिक एक सुख। मिनट रुक जाइए। मैं हाँ, सबकी बात कर आज रहा हूँ जी। 15 अगस्त है और ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो इसलिए मैं आज के ही रेफरेंस में लेता हूँ। हमारे जो जी जी जी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जो हम्म, जेलों में बंद रहते थे और बेंत की सजा पाते थे, उनको जी कौन सा जी। सुख मिलता था जो बार बार वहां जाते थे? उनको हाँ उनके पास 2 तरह के सुख थे। और फिर भी वो और खुश होते थे, खुश हाँ होते सर, थे। सर सुख होगा तो खुशी होंगे ना, सुख में कोई हाँ थोड़ी सी दुखी होता है। हाँ। हाँ एक एक तो ये था कि उनको क्या, अगर हम हमारे जीते जी हमें आजादी मिलती है तो उसका हमें सुख होगा। अगर हमारे जीते जी भी नहीं मिलती है तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, जो अभी छोटे बच्चे हैं और ये भी आगे आएंगे, नहीं तो ये उनको सुख मिलेगा। अब हाँ आते बिल्कुल। हैं। इसका कारण क्या था? उनकी हाँ एक दीर्घकालिक दृष्टि थी, हाँ दीर्घकालिक दृष्टि, जिसके यस कारण यस से उनको लगता था कि आज भले ही बेंत पड़ रहा है, पर यस ये मेरे बिल्कुल। लिए खुशी की बात है यस यस है भाई। ना? यानी सुख एक दुख से भी पहले एक देखो, है एक आदमी दृष्टि। चोरी यदि सर एक जितनी आदमी दृष्टि विकसित होगी, उतना ही हाँ अच्छा हम चाहेंगे, सुख और दुख को परिभाषित कर पाएंगे या महसूस कर पाएंगे। यस यानी यस सुख यस दुख पे जीवन वही नहीं बता रहा हूँ। टिका है, अरे सर जीवन सुख टिका दुख है पे दृष्टि पर। और सर दृष्टि से ही बनता है दर्शन। सर दृष्टि माने कौन सी? सुख दुख के अलावा कोई दृष्टि आप निकाल दृष्टि के वो दिखा दो दूरदृष्टि मुझे। भी हो सकती है, भविष्य में आने वाली चीजों की सर परिकल्पना हो सकती है, वो भी सुख पर ही तो वो देख निर्भर है, पा सुख रहे और हैं। दुख। सर उस पर भी सुख और दुख ही निर्भर है कि सुख वाली होगी कि नहीं, दुख वाली होगी। सुख दुख नहीं है वहां। वहां सुख आप दुख बताइए होता तो अब क्या है क्या फिर? है? सुख दुख नहीं अपने तक है। फिर उन्होंने कहा नहीं, मेरी औलादों तक होगा, नहीं हो सकता। उनको तो हाँ ये भी नहीं पता कितनी पीढ़ियों के बाद हमें स्वतंत्रता मिलेगी। अरे सर प्रयास कर रहे हैं तो कोई भी पीढ़ी के बाद मिलेगी। ये तो था ही कि मिल सकती है। आशा तो नहीं, थी, जरूरी भी नहीं मिलेगी था नहीं मिलेगी प्रयास अलग सफल बात है। होते। सर प्रयास सफल सर अच्छा होना प्रेम भी जी, आवश्यक नहीं था। अरे प्रेम सर जी आशा, आप दुख किसे आशा कहते से भी हैं? सुख होता है, आशा से आप भी सुख आप होता है। प्रेम जी आप दुख किसे कहते हैं? दुख जो क्या है मेरे आपकी दृष्टि में? जो मेरे कोई भी तरह से प्रतिकूल है, कुछ भी कोई भी विषय मेरे प्रतिकूल है, वो दुख है। जी, जी ऐसा है? ऐसा ही है। गलत। जी और जो आप, मेरे हाँ हाँ, अनुकूल चलिए, है वो सब सुख है। मतलब वो सुख है, ठीक है। क्या इसको आप नेगेटिव पॉजिटिव भी मानते हैं ऐसा? नहीं नेगेटिव पॉजिटिव की चलिए भाषा इसको हटाए, इसमें ठीक है, स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन फिट नहीं ऐसा होती सीधा है, बोल सकते हो। ठीक जी है। जी। मतलब जो आपके अनुकूल है वो सुख है, जो आपके अनुकूल नहीं वो दुख है, जो ऐसा ही कह रहे हैं प्रतिकूल ना आप? है सर, जो प्रतिकूल है वो मेरे दुख है, जो अनुकूल है वो मेरा सुख है। जो अनुकूल नहीं है वो? कई अनुकूल है, कई ऐसी चीजें हैं जो मेरे अनुकूल नहीं है लेकिन प्रतिकूल भी नहीं है, वो ना सुख है ना दुख है। नहीं, जैसे जो अनुकूल नहीं है उसको दुख कहेंगे आप कि नहीं कहेंगे? जरूरी नहीं है। अगर प्रतिकूल है तो दुख होगा, अगर केवल अनुकूल नहीं है और प्रतिकूल भी नहीं है तो दुख नहीं होगा। प्रतिकूल नहीं है, इससे क्या आशा है थोड़ा आपका? प्रतिकूल से मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं देता है, मुझे कोई कोई भी लेवल पर परेशानी नहीं देता है, शारीरिक लेवल पर कोई अस्वास्थ्य नहीं देता है, चोट नहीं देता है, दर्द नहीं देता है, बीमारी नहीं देता है। ये शारीरिक लेवल पर हो गया। मानसिक लेवल पर कोई समस्या नहीं होती है, थोड़ा ये मानसिक ठीक है थोड़ा लेवल भाई। का सा हो गया। मेरे अब अंदर अब कोई अब इसमें नेगेटिव एक भाव नहीं एग्जांपल पैदा लिखिए। करता है, हाँ ये समझ गया। भावनात्मक हो गया। हाँ तो अब ऐसे हो जैसे गया। हम जिसे दुख कहते हैं, अब जिसे हम जी दुख कहते हैं, वास्तव में वो दुख हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, ये एक बात से स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए हम्म, एक व्यक्ति था अभी जैसे कि लाइव में, जी वो आर्थिक रूप से बहुत परेशान है,
आज संघर्ष कर ठीक रहा है, है। उसके जीवन में संघर्ष है, और संघर्ष को हम मान लेते हैं, कोई लोगों से नेगेटिविटी, नकारात्मक समय भी कहता है, लेकिन इस पर फिट नहीं होता है, दुख का समय कहते हैं। मान लीजिए कि ऐसा पल ठीक है। जो बहुत संघर्ष में जूझ रहा है, लेकिन हम वो संघर्ष नहीं करना चाहते हैं और हम जूझ रहे हैं, उसको हम जी। बोलते हैं कि हमारा ये संघर्ष समय दुख का समय चल रहा है। जबकि ठीक है। यही संघर्ष का समय जो चल रहा है, यही संघर्ष है जो इतनी अग्नि पैदा कर देता है कि हम जीवन भर इतनी मेहनत कर सकते हैं, इतनी हमारे अंदर क्षमता पैदा हो जाती है कि हम बहुत कठिन से कठिन परिस्थितियों को समझ सकते हैं। वही चीजें हमारे लिए बहुत बेहतर चीजें हमें मार्गदर्शन भी करती हैं। तो नहीं, इसको ये तो हम आप खुद ही इसको ये तो आप खुद ही नहीं नहीं उल्टा कह होता रहे है थे। ना। तो नहीं, ये मजबूरी यदि वाली बात है सर। कहते हैं सर नहीं, देखो, ये है अनुकूल प्रतिकूल से हम सुख दुख नहीं निर्धारित कर सकते। जैसे एक बच्चा रात मैं भर जाग संघर्ष करके महसूस पढ़ता करता है, हूँ, एक मैं वो संघर्ष एक महसूस जागता कर रहा है, हूँ, अरे ठीक है, एक अरे मैं सर, संघर्ष श्रम महसूस करता करता हूँ है, किसी चीज तो में। वो अनुकूल तो और नहीं है, आज मतलब मेरे लिए अरे प्रतिकूल अरे कहेंगे। अरे वो सर, सोना मेरे लिए चाहता है कोई पर चीज वो जाग के पढ़ संघर्षपूर्ण है। रहा है। मैं हाँ, किसी चीज में संघर्ष करता वो हूँ। एक एक वो मिनट, एक सोना मिनट चाहता सर, है, एक मिनट, जाग एक के मिनट, एक पढ़ मिनट रहा है, तो ये प्रेम जी उसके एक थोड़ा मिनट प्रतिकूल है, मान और उस लीजिए समय उसको दुख जी, होगा। मैं एग्जांपल देता तो हूँ, कोई उस समय और प्रतिकूल है सरल ना, समझा देता उसको हूँ। आराम में खिलल हाँ, पड़ मैं रहा किसी है। तो उस और वो समय की मैं किसी बात नई कर नई रहे हैं जॉब ना। में गया। नहीं, हम उसी अब समय की बात लेकिन कर रहे हैं। लेकिन लेकिन वो कर रहा, तो भाई करने का आशय यही है कि अनुकूल और प्रतिकूल सिर्फ शब्दों भविष्य तक के रह लिए। जाएंगे तो ना हम ना ना सिस्टम नहीं ना समझ ना पाएंगे। नहीं नहीं सर, एक मिनट सर प्रेम जी, सिस्टम भी प्रेम सिस्टम जी, समझ में बनाना तो आएगा। बहुत दूर की बात है। अरे प्रेम सर जी, सर अब मैं सिस्टम भी जैसे समझ किसी में कि आएगा। मैं ये तो मजबूरी अच्छा वाली बात है ना कि अच्छा, एक 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 बात मिनट है, मजबूरी है और वो सचिन करना पड़ रहा है सचिन, उसको। जी ये जी डिस्कशन लंबा चलेगा, मैं थोड़ा इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं, वो मुझे तो है जाना वो है तो। कहीं पे, है ना। जी तो जी अब मैं आप लोगों से थोड़ा क्षमा चाहूंगा, जी प्लीज। फिर कभी अगर ठीक है होगा तो सर। मैं अवश्य जुड़ने की ठीक है कोशिश करूंगा। जी जी, जरूर सर, नमस्कार। जरूर जरूर जी जरूर बिल्कुल, जरूर। नमस्कार। ठीक है सर, ठीक है। तो नमस्कार जी। देखो, हाँ, मैं अपनी एक जब मिनट भी मैं अपनी आप एक बात बोल दूं, देखो, जब मुझे भी वो आप बात बोलनी रेफरेंस दीजिए को पहले। हटा के बात करोगे, कुछ समझ नहीं आएगा सर। रेफरेंस जैसे रख कि के और उसी के अकॉर्डिंग बात कीजिए। जी, जैसे कि मैं किसी कंपनी में मेरी नई नई जॉब लगी, और ठीक है। उस समय जिसमें ट्रेनिंग ट्रेनिंग पीरियड चलता है मेरा, मैं काफी संघर्ष कर रहा होता हूँ, मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आती, चीजें कैसी हैं कैसी नहीं है, उस समय मेरा बहुत हाँ, संघर्ष रहता है। तो जब मेरा इतना गहरा संघर्ष रहता है, तो मुझे उस समय लगता है, उस समय मुझे भ्रम होगा कि ये दुख का समय चल रहा है। जबकि वो 1 साल की ट्रेनिंग मुझे इतना मजबूत कर देगी, और 1 साल या 2 साल की ट्रेनिंग मुझे इतना मजबूत कर देगी कि मैं बहुत लंबे समय तक, मुझे कभी भी इस जॉब में समस्या नहीं आएगी। वही चीज जो मैं बड़ी कठिनाई से करता था, ठीक वही बात चीज है। मैं बड़ी आसानी से कर रहा होता हूँ। ठीक तो ठीक है। 1-2 साल का जो समय गया था, उसको मैं अगर दुख कहता हूँ, तो जिसको मैं दुख समझ रहा था, वही 2-2 साल के दुख का समय था। वही समय मेरे लिए हमेशा इतना प्यारा समय हो गया कि मुझे कोई अरे सर, समस्या नहीं आ रही है। वो 2 साल का समय तो प्यारा नहीं हुआ ना, वो तो उसके बाद प्यारा हुआ। इसको हाँ, आप वो मिला प्यारा, इस, हाँ, इसको वो भी इसको आप ऐसे वो क्यों मिला रहे हो? देखो हाँ, देखो, ये ऐसे भी हो सकता है कि आपको आपकी रुचि का ही सीखने को मिल जाए और वहां संघर्ष की जरूरत ना पड़े, जैसे और कहते हैं आप सोने को, जैसे कहते हैं सोने को पीटते हैं, अरे जैसे अरे कहते हैं अरे सर, सोने को पीटते हैं, फिर उसको अरे वो सर, वो बनाते हैं, ऐसा गलत। कुछ बोलते हैं। अरे सर देखो, ये दोनों तरीके हैं। एक है कि आप बिना रुचि वाले विषय में मेहनत करो, तो वहां आपको संघर्ष पड़ेगा, क्योंकि आपकी रुचि तो है नहीं है, मजा तो आपको आ नहीं रहा है, तो नहीं, आपको ऐसा भी उसमें नहीं है, आपको रुचि भी होगी तो भी संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसी अरे बहुत सी अरे चीजें होती हैं। नहीं, संघर्ष क्या एग्जाम्पल मतलब? एक, हाँ नहीं हाँ, नहीं, बताता संघर्ष हूँ, में जैसे क्या? फिर मैं संघर्ष एग्जाम्पल मुझे नहीं देता पता हूँ। किसको संघर्ष ऐसी मतलब चीज क्या? जिसमें आपकी, हाँ, संघर्ष माने कि आप उस चीज में कुशल होने के लिए आप जो भी मेहनत करते हैं, वो संघर्ष है। एग्जाम्पल तो जैसे ये मान लीजिए मुझे तैरना नहीं, पसंद है, मैं एग्जाम्पल तो ये एग्जाम्पल तो दुख नहीं है ना फिर, मुझे हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ, दुख हो सकता है आपके लिए कि उस समय है ना? आपको दुख लगे, नहीं नहीं, ये तो दुख ही नहीं है ना, जो लेकिन जो परिभाषा व्यक्ति आप दे भ्रमत रहे होगा हैं। उसको तो लगेगा ना कि हाँ, दुख था, उस समय बड़ी कठिनाई अरे आई थी। अरे अरे नहीं सर, मैं नहीं नहीं, एग्जांपल दे देखो सकता हूँ, जैसे सर, किसी की नहीं है। फौज में भर्ती होना शौक है उसकी, उसको ठीक मिलिट्री है। बहुत पसंद है। ठीक है, एक मिनट हम्म, सुनिए। मिलिट्री उसको बहुत पसंद है, वो कह रहा है मुझे जी जी, मिलिट्री बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसको ठीक है। अच्छा भी लग रहा है मिलिट्री में गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। अब उसके हाँ, घुटने भी छिल रहे हैं, हाथ के बल चल रहा है, लठ भी घल रहे हैं, पहाड़ भी चलना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा उसको कई बार रोना भी आता होगा कि यार बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं आता, नहीं इसके बाद आता। नहीं अगर उसको होता है, अगर नहीं उसको मिलिट्री अच्छी है लगती है तब ऐसे, नहीं आएगा। हाँ, बहुत से लोग नहीं हैं नहीं, ऐसे। जिसको मिलिट्री अच्छी नहीं लगती, पैसों के चक्कर में तो चला फिर गया इसके है, लिए मुझे तनख्वाह के ऐसा चक्कर में एग्जांपल चला देना गया है। पड़ेगा जो मेरे जीवन से संबंधित हो, हाँ, क्योंकि फिर बात बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल आएगी, क्योंकि अगर मैं कहूंगा बिल्कुल। उस फौजी की, तो आप कहेंगे उस फौजी को लाइए सामने, फिर आप ये कहेंगे इसीलिए फौजी को मैं आपकी सामने बात लाइए। इसीलिए मैं आपका कह रहा हूँ, अपना एग्जाम्पल देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अपना कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें आपको रुचि थी, और फिर भी आपको, जैसे आप संघर्ष बोल रहे हैं दुख वाला, वो करना पड़ा हो रुचि वाली चीज में। बेरुचि वाली में तो संघर्ष ही होगा, वो चाहे कितनी सरल भी हो, तब भी संघर्ष होगा। हाँ हाँ, रुचि मैं अपने से भी कह सकता हूँ, क्योंकि एक समय था जब मैं भी मिलिट्री की तैयारी करता था।
सच कहूँ। हाँ। हाँ, ये मैं इस चीज़ से मैं भी गुज़रा हूँ तो और मिलिट्री उस में आप तो मिलिट्री में आपकी जो रुचि थी, वो किस बात को लेके थी? माने मिलिट्री में आपको ऐसा क्या दिख रहा था जो आपको लग रहा था मुझे वहाँ होना चाहिए? क्योंकि जैसे मुझे मान लीजिए गुस्सा बहुत आता है। मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है और जो मानसिक रूप से मेरा जो स्वभाव है, वो मुझे गुस्सा वाला नेचर है मेरा। ठीक है। मतलब मुझे गलत दिखता हूँ तो मैं उसको सहन नहीं करता। मैं उस समय जी, जी। जो भी मुझे सही करना लगता है मैं वो करता हूँ, कि हाँ, भले ही मुझे मतलब ब्लास्ट करना पड़े। हाँ, यस, यस। आप अन्याय मतलब कुछ को बर्दाश्त नहीं करते, यही हाँ, बात अन्याय है। को मैं सहन नहीं करता जी, और जी। मुझे उस समय हाँ, पहले मेरी ऐसी सोच थी, आज मेरी सोच दौड़ी है कि उसी अन्याय को बड़ी शांति से कर सकते हैं, क्या राइट एक्शन लेना चलो है। लेकिन उस वो समय जो मेरी हाँ, कि वो तो 18 देखेंगे 20 वो तो हाँ, देखेंगे। 20-21 साल की बात थी, तो यस, उस यस। समय की बात थी। अब हाँ, हाँ, आप तो कोई ऐसी मैं चीज़ जब बताओ हाँ, हाँ, जी, हाँ, जी, हाँ, जो जिसमें रुचि हो हाँ, और वो कारण भी बताइएगा कि क्या क्या देखा वहाँ रुचि का? क्योंकि आर्मी में हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं हाँ। किसको देख के आप आकर्षित हो गए? जी। तो आप रुचि मतलब आर्मी में जाने की रुचि की बात करेंगे कि या उस मेहनत के लेके बात करेंगे? क्योंकि मुझे नहीं, मेहनत करते समय भी रोना आया था। हाँ, हाँ, इसको इसको मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आर्मी में आपको वहाँ ऐसा क्या दिखा, जिसकी तरफ आप आकर्षित हुए और आपको लगा कि आपको वहाँ होना चाहिए भविष्य में? क्योंकि मुझे जब ये दिखाई दिया उस समय कि यदि मुझे गुस्सा आती है, मुझे लड़ना-झगड़ना ही पसंद है और अन्याय मैं नहीं देख सकता, तो मुझे ये जो गुस्सा की चीज़ है या जो मेरे लड़ने की, आक्रोशित होने की जो चीज़ है, तो मैं इस ऊर्जा को सही जगह उपयोग देना चाहता हूँ, कि बुद्धि के साथ-साथ इस ऊर्जा को सही दिशा हाँ, मतलब गुस्सा नहीं करना तो तो ऐसी जगह करना है जहाँ उसका लाभ निकले, फिर तो आपने आर्मी समाज को के लिए गलत भी। आपने आर्मी में ये बात गलत देख ली। आर्मी जस्टिस एंड जस्टिस के लिए नहीं होती। आर्मी में यदि कोई आतंकवादी है तो क्या करेंगे? क्या होता है मिलिट्री काम? नहीं, उसकी नहीं, पूजा करना। आर्मी ना, ना, आर्मी का काम वो नहीं होता। आर्मी का काम रहता है कि देश के बाहर से अगर कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी कुछ एक्टिविटी हो रही है जो देश के कानून के खिलाफ है और उसमें देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई ऐसा बोलते हैं कि इसको रोकना चाहिए, तो उनको आदेश दिया जाता है और वो उसको रोकने में लगते जी, हैं। ये तो इस यही बात के बात लिए है। हाँ, यही बात है। देश के अंदर में क्या अन्याय हो रहा है, उसका आर्मी हुँ। से कोई लेना-देना नहीं। देश के अंदर अन्याय हो रहा हो या देश के अंदर अन्याय होने वाला हो तो इससे तो संबंध है ना। जैसा कि नहीं आपने यार, कहा कोई भी आर्मी का कोई संबंध नहीं आपने है। कहा कोई भी नहीं, देश के अंदर अंदर वो तो आप तो मतलब आप केवल हाँ, बाहर के 1 लोगों मिनट, को ऐसा 1 देखते मिनट, 1 होंगे। मिनट। जी, जी, जी। जी, जी, 1 मिनट। हाँ, देश के बाहर के लोग जब यहाँ पे आए तो वो एक्टिविटी हमारे देश में ही करेंगे ना गड़बड़। हाँ, बिल्कुल। हुई तो देश में ही गड़बड़ ना। जो बाहर हाँ, की एक्टिविटी आई है, जैसे तो बीमारी आपको मेरे शरीर में आई तो तो आ एक्टिविटी तो अंदर होगी ना। ठीक ठीक है, तो आपको केवल उन पर गुस्सा था। जैसे आतंकवादी हैं या दूसरे लोग उन पर गुस्सा था और उसके कारण वो आपने सभी आर्मी लोग को हाँ, चुना। हाँ, ठीक है। मिलिट्री में ऐसे भी बहुत से अवसर होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, कहीं बाढ़ आ गई है तो लोगों की हम सेवा करते हैं। मतलब ऐसे हाँ, वो तमाम नहीं कार्य ऐसे वो तो अनजस्टिस 1 नहीं मिनट हुआ ना। हाँ, वो तो नहीं होते हैं अनजस्टिस के मिलिट्री में दायरे में होते नहीं हैं। होता ना। जी, जी, 1 मिनट। मिलिट्री में ऐसे बहुत से कार्य होते हैं, फौजी लोगों को ऐसे बहुत से कार्य करना पड़ते हैं, जो देश में भी होते हैं और देश के बाहर भी करना पड़ते हैं। किसी भी तरह के कार्य हो सकता है, वो सरकार वो के ऊपर और मिलिट्री के ऊपर डिपेंड करता है। वो तो सहायता ठीक है? वाले काम है ना। हाँ, हाँ। वो हाँ, न्याय हाँ। अन्याय वाले नहीं है, वो तो सहायता हुँ, वाले काम है। हाँ, हाँ। जी। तो जी, तो बाहर का व्यक्ति यदि आतंकवादी आता है, यहाँ बम फोड़ता तो देश में ही होगा कि नहीं होगा? कि बाहर हाँ, फोड़ेगा बम? है ना? यहाँ बम भी तो फोड़ देश में ही सकता है। फोड़ेगा ना। हाँ। नहीं, हाँ, तो ज अरे नहीं, नहीं, वहाँ भी आर्मी नहीं आती है। तो आपको आपको गलत पता है, उसमें भी पुलिस का काम है, आर्मी का काम नहीं है वो। जी, मतलब आतंकवादी आएगा तो पुलिस का काम है हाँ, पुलिस है और भी दूसरी फोर्सेस भी हैं, और कुछ हैं। आर्मी का कोई काम नहीं उसमें। आर्मी का जो मुख्य काम है, ये है ही नहीं है। आर्मी का जेल में डालना पुलिस का काम है, लेकिन आर्मी का उसमें नहीं कोई रोल नहीं। आर्मी का कोई रोल ही नहीं है, उसमें तो पुलिस का कमांडो वगैरह जो और आतंकवादी को कोर्ट का फूँकने रोल है। आते हैं, जो नहीं आतंकवादी को कमांड फूँकने आते हैं कि हमारे इतने जवान शहीद हो गए, नहीं, नहीं, इससे इस कमांडो आतंकवादी अलग। को मार दिया, ये वो कैसे मर युद्ध जाते हैं? सीमा पे केवल सीमा पर की बात है बस, बीच में नहीं। जी। सीमा पर अगर कुछ हो रहा है तो वहां पर भी हाँ, हाँ। हाँ, वहां पर आर्मी का रोल रहता है। सीमा पर जो हो रहा है हाँ, हाँ, तो देश के आतंकवादी का अंदर। मतलब क्या जी, जी। सीमा पे जो लोग भी ऐसी गतिविधि करते हैं, जो क्राइम के अंतर्गत आता है, जो एक्टिविटी सही नहीं मानी जाती है, तो क्या उनको हम बड़ा कोई साधु संत कहेंगे क्या? नहीं, नहीं, साधु वो भी संत तो नहीं कहेंगे आतंकवादी की ही तरह माने जाएँगे ना। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो आर्मी का काम केवल और केवल सीमा पर है। देश के अंदर आर्मी का सहायता के अलावा हाँ, तो कोई मुझे रोल नहीं मुझे है। वो हाँ, तो मैं ऐसे लोगों को खत्म करने की मेरी इच्छा थी, उस हाँ, समय, ठीक है। जी, जी, जी। ठीक है?
ये मेरे लिए आतंकवादी दृष्टि रखते हैं कि ये आतंकवादी है और मैं जितने ओके भी लोगों ओके को फूंकूं, मुझे वो फूंकना है। ये ठीक मेरी है। सोच थी। तो हाँ मैंने कहा ठीक। कि तो ये मेरी रुचि थी। और इस रुचि में जो मैं मेहनत कर रहा था, अनेकों बार ऐसी भी मुझे मेहनत करना पड़ी अधिक से अधिक, क्योंकि मैंने कहा कि ये चीज मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे और मेहनत करना है। तो जब और मेहनत की तो मुझे थोड़ा रोना भी आया, भले ही मुझे रुचि थी। जैसे अब उस रोने किस चीज से, में, जैसे किस जैसे चीज में कि समस्या हुई? क्योंकि जैसे आपको मालूम ही हाँ, था कि आतंकवादियों से लड़ना है तो भाई बहुत सारा जूडो कराटे ताकतवर और ये सब होना चाहिए। तो उसमें आपकी रुचि नहीं थी, वो उसमें अच्छा नहीं लगता था क्या ऐसा, जब आप प्रैक्टिस करते थे वो सारी चीजें? हाँ, मैं अधिक वजन उठाने लगा और मैं चाहता था और अधिक वजन उठाऊं। हाँ। तो उसमें उसमें मुझे रोना भी आ गया, लेकिन इसके बाद भी मैंने किया उस चीज को कि मतलब इतनी क्षमता बढ़ाना है अच्छा कि अच्छा। अधिक क्षमता बढ़ जाए। और भी ओके ओके। मतलब दौड़ना हो या अधिक वजन उठाना हो या अधिक अप डाउन करके जंपिंग करना हो, दंड बैठक करना हो, कुछ भी ऐसा हो, मतलब हाँ। आवश्यकता से शायद अधिक मेहनत भी मुझे करना पड़ी। ये मैंने ओके। किया तो मुझे उस समय रोना भी आया और मैं रोया, लेकिन इसके बाद भी हम्म। करता रहा। तो हाँ तो ये ठीक ये बात है ये इसमें। चीज थी। हाँ, तो इस चीज को हाँ। आप क्या बोलेंगे? जैसे आपने कहा था कि कोई लाभ या रुचि नहीं तो होती है ये तो तो फिर लाभ उसमें ये तो दुख नहीं होता है। ये तो रुचि हुई ना, देखो ये रेफरेंस हाँ, हुआ रुचि हुई, कि लेकिन दुख हुआ। दुख नहीं हुआ नहीं इसके बावजूद भी। नहीं रोवा इसमें रोया ना, मैं रोया ना। नहीं नहीं नहीं, वो देखो कि वो तो रोना आपको ऐसे थोड़ी। सर वो तो आपको शारीरिक दुख ऐसा हुआ क्योंकि और उसको भी हम समझ लें, क्योंकि आर्मी क्या है कि 9 महीने का टाइम देती है ट्रेनिंग के लिए, है ना? तो मेरे हिसाब से ये टाइम 3-4 साल का होना चाहिए ताकि आदमी बहुत तेज ट्रेनिंग ना करे, धीरे धीरे अगर करेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसे जो है रोना पड़ेगा। वो एक साथ उसके ऊपर ज्यादा लोड डल जाता है जो उसकी बियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा होता है और इससे परेशानी होती है। तो वो उसका कारण तो मुझे वो लगता है। और ये आपको दुख हुआ होगा जरूर, मुझे पता है इस बात का। तो इसका कारण वो है। लेकिन आप अपनी रुचि के लिए गए तो भी आपने इसको भर लिया होगा कि ठीक है यार, 9 महीने की बात है ना, उसके बाद तो मैं फिर अपने वो काम करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो ये दुख तो हुआ ना। हाँ लेकिन यहाँ रेफरेंस तो है ना, नहीं नहीं, यहाँ देखिए रेफरेंस है दुख ना। या तो होता है या फिर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि नहीं आप कहें दुख नहीं हुआ लेकिन भर नहीं लिया, ये कोई बात थोड़ी नहीं हुई। नहीं नहीं, भर इसको किसको देखें। लिया? दुख नहीं हुआ ना। उस दुख को, हाँ दुख तो हुआ, मैं तो कह तो रहा हूँ दुख हुआ, मगर उस दुख को भी आपने सहन कर लिया अपने उस भविष्य के सुख के लिए कि जो आपको मिलने वाला है उसके बाद में। वो बड़ा भले ही सुख मैंने है, रुचि के ये लिए, छोटा हाँ सुख है। हाँ हाँ हाँ, यस यस। हाँ हाँ, चूंकि हाँ, तो ठीक है, बात ठीक है ना। ठीक हाँ है ना बात। हाँ, हाँ इसमें ठीक बात है। तो हाँ, तो जैसे आपने थोड़ा ये कहा था ना कि यदि रुचि लेकिन है मैं किसी चीज में। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये वाला दुख भी होना नहीं चाहिए, इसको दूर किया जा सकता है थोड़ा सा स्पैन बढ़ा के ट्रेनिंग का। कि जी। आपने थोड़ा ये कहा था कि जिस चीज में रुचि रुचि होती है उसमें दुख नहीं होता है। रुचि तो तो ये वहां बात है ना। सर इसमें रुचि थोड़ी ना, ट्रेनिंग में थोड़ी रुचि थी आपकी। बिल्कुल आपकी रुचि रुचि है। तो बॉर्डर पे है ना। मेहनत करने भी रुचि है, मेहनत करने में भी रुचि है। मुझे चैन नहीं नहीं आता था। मैं क्या नहीं बताऊं, नहीं मैं अपने नहीं वास्तव तो में जीवन से ही बता रहा हूँ। तो सर सच में फिर किस लिए रो रहे थे फिर? रोया। अगर हाँ, आपके रोया, जीवन इसके में बाद भी रोया। किस लिए? रुचि है और रो भी रहा हूँ। नहीं तो आप मैं मुझे कारण मैं बताइए ना फिर। सपोज दैट बताता हूँ। मैं मतलब आपको जी जी बताऊं, रात को 2 बजता था। ठीक है। मैं थोड़ा सा बेवकूफ भी था उस समय पे कि कभी भी शुरू हो जाता था, मतलब चैन ही नहीं आता था कि रात को 2 बजा है तो भी मेहनत करने जुट जाता था। दोपहर को 12 बजा, अच्छी गर्मी है जहाँ पे लोग कपड़े उतार के बैठे हुए हैं, मैं लगे लगे दंड बैठक कर रहा हूँ। मतलब चैन ही नहीं आता था, लगता था मेहनत ही करता रहूं, मेहनत ही करता रहूं। और ठीक अधिक है। मेहनत कर लेता था, उससे रोना भी आता हम्म। था, इसके बावजूद भी करता था। नहीं रोना क्यों आता था ये मुझे समझ नहीं आ रोना रहा है, इसलिए मतलब। आता था रोना इसलिए हाँ। आता था क्योंकि मैं ये सोचता था कि मुझे इतनी अधिक मेहनत करनी है कि कोई टिक ही ना सके। नहीं तो इसमें आवश्यकता रोने से अधिक वाली मेहनत। क्या? नहीं हाँ, देखो क्योंकि इसमें अधिक अधिक मेहनत करना। शरीर में इस कष्ट वजह होता से आप शरीर में कष्ट होता आप था। आते। हाँ, हाँ तो शरीर ये में बात कष्ट होगी ना। होता था। तो और आपसे उस वहां शरीर ये के गलती हो रही कष्ट थी। होने से, उस शरीर के कष्ट होने से मुझे दुख भी होता था। हाँ वो तो होगा ही होगा, सही बात है। तो इसका मतलब आपसे वहां ये गलती हुई कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा जी उस चीज के चक्कर में अपनी क्षमता से ज्यादा लोड ले रहे थे, जिस जी जो कि शरीर की क्षमता से ज्यादा था। और उससे शरीर में दर्द या जो भी कोई परेशानी होती होगी, वो परेशानी होती थी, उसकी वजह से रोना आता था। तो ये वाला पोर्शन है ना दुख का, तो हाँ। ये गलती रही। ये तो आपकी गलती रही ना कि आप जितना समय लगता है ट्रेनिंग में उसको आप बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा कर लेना चाह वो रहे थे। वो कुछ भी एक हो, स्पैम होता है ना। लेकिन इसमें हाँ। लेकिन रुचि के साथ साथ ही रहा ये चीज। रुचि के नहीं साथ ही देखो, रहा। देखो मैं मैं रो आपको भी एक रहा हूँ तो उदाहरण। भी कर रहा हूँ क्योंकि रुचि है। नहीं नहीं वो तो सब रुचि कर रहे है। हैं। देखो देखो, मैं जैसे जिम जाता हूँ तो जिम में मैंने एक ऐसा आदमी देखा दिल्ली में
कि उसके ये डोले बड़े अजीब से थे, मतलब ऐसे नहीं थे कि जो सुंदरता सी लगे, उस अजीब से थे, मतलब बिल्कुल थोड़ा उसके बॉडी से मैच नहीं खा रहे थे। अब ऐसा क्यों हुआ, मैंने उसको पूछा। वो बोला कि भाई मैं लोगों के डोले देख के ना बहुत आकर्षित होता था कि जो है ऐसे डोले होने चाहिए, और उसने क्या किया कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज ना करके इसकी एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान दिया। मतलब चेस्ट कम करता था और वो सब कम करता था, इस पर ज्यादा श्रम लगाता था। अब क्या हुआ कि ये पूरी बॉडी से ये ज्यादा जो है विकसित हो गए, और विकसित कुछ इस तरह से हो गए कि यहाँ पर भी इस पे ज्यादा ध्यान दिया, इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, इसी हिस्से पर। तो अब ये डिसबैलेंस। अनमैचिंग, हाँ डिसबैलेंस हो गया, अनमैचिंग हो गई बॉडी से। तो कभी कभी क्या होता है कि हम पूरी पूरी जानकारी नहीं लेके, और अपनी कोई ऐसी रुचि हो जाती है किसी वजह से, और उसमें हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि फिर हमें रोना पड़ता है, उसके लिए परेशान होते हैं। तो ये एक अलग कहने का बात है। आशा ये है यहाँ पे लेकिन कि दुख रुचि में होते रोना, हुए भी दुख हो जाता है, दुख हाँ, होता है, अगर कहानी कुछ भी हो। इस प्रकार की गलतियां हो तो अब उसको इसमें आप रुचि कारण नहीं है, हाँ, इसमें वो तो रुचि गलती, कारण नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना, मान लीजिए गलती हाँ, भी कर रहे हैं, इसमें गलती भी तो नहीं कह सकते पूरी तरह, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि गलती कभी ये कभी है मैं बताऊँ, हाँ मैं कि आप बताता हूँ, शरीर मैं बता शरीर के ऊपर जी, ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे जी, हैं ना, ये गलती हो रही है। जी मैं बोलिए। बताता हूँ। कभी कभी कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं कि हमें थोड़ी अपनी क्षमता से थोड़ा कभी थोड़ा सा और हल्का सा हिम्मत करना पड़ती है। जैसे कहते हैं कि हमने 100 दौड़ें लगा ली, हम्म। तो आज हमको 105 लगानी है। 100 काफी दिनों से लगा रहे हैं, आज हिम्मत करके 101 या कल 102 ऐसे से बढ़ा एक रहे हैं। एक तो बढ़ा एक जो लेना, हाँ, एक हाँ, में नहीं होता कोई प्रॉब्लम, एक में वही नहीं वही होती। जब हम चाहते हैं कि आज 100 की 125 हो जाए, 150 हो जाए, नहीं, सवा तब सौ नहीं। समस्या आती है। तो हाँ, तो जो 100 लगाती हैं, उस 100 में अगर ये 5 जोड़ते हैं ना, तो वो 5 यदि बहुत मुश्किल पड़ जाती ना, तो उसमें हाँ, रोना आ जाता है। हो तो सकता है फिर किसी के पांच, लिए ना हो। फिर पांच ना बढ़ाएं ना, फिर एक एक बढ़ाएं, इसलिए एक रोने में मिनट, ना जाएं। हाँ, हाँ, तो क्योंकि उसके पास, उसको समय के हिसाब से टारगेट उसके पास है कि भाई मुझे 3 महीने में इतना करना है टारगेट अपना। हाँ, तो ठीक है ये मजबूरी है हो ना? गई ना कि भाई साहब हाँ, 3 महीने में करना है। नहीं, 3 महीने में क्यों करना है भाई साहब, 6 महीने करो, वैकेंसी साल आ में रही है, करो, क्या दिक्कत। वैकेंसी आ रही है, उसकी डेट तो फॉर्म भरने की है, और ट्रेनिंग तब है, तब मुझे इस तरह से परफॉर्मेंस देना है। ये मजबूरी हुई ना, हाँ, ये आपकी रुचि में नहीं आया ना, ये बात मजबूरी से हो रही है, रुचि से नहीं, नहीं हो रुचि रही। है कि मुझे इस समय के अंदर निकालना है, रुचि है ना कि मुझे इस अरे समय के अरे अंदर सर, निकालना है। अरे ये एक अरे मिनट, सर, नहीं नहीं एक नहीं, देखो। एक रुचि इसमें ये भी शामिल कर सकते हैं आप कि मुझे ये हम्म। रुचि है कि मैं कम से कम समय में कितना बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, ये भी रुचि है ना। भाई तो अच्छा, क्या ऐसी रुचि है कि दुखी होते हुए कम से कम समय में मुझे ये पास करना है, ऐसी रुचि होती है क्या? दुखी होते हुए भी हाँ, के मतलब दुखी हो के मुझे दुखी भी होना है, ये भी मेरी रुचि देखिए, में ही आता है, आप पता, बात ऐसे तो थोड़ी बहुत होता घुमा है। रहे हैं। नहीं नहीं, आप बात, देखो, ना 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 सर, एक जो आप एक घटना बता रहे हैं ना, देखिए उसमें कई आपका हिस्से। सवाल था, आपका सवाल था हाँ, कि रुचि होते हुए भी क्या दुख हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल, रुचि होते हुए भी दुख हो सकता है। अगर गलती करेंगे तो गलती, रुचि से दुख नहीं होगा, रुचि के कारण गलती दुख नहीं नहीं होगा। है इसमें, गलती नहीं है, ये मैं तो और क्या होशावास है? में, क्योंकि ये हाँ, होशावास में, अरे क्योंकि कोई व्यक्ति जब अरे 100 सर, का होशो लेता है तो हवास ढेर में हो जाता गलती भी है। होती है सर, होशो एक हवास मिनट, में भी एक गलती मिनट, होती है। भाई साहब, एक बोलिए। मिनट। होशवास शब्द आता है तो उसको हटा दीजिए। ठीक है, हम्म। होशवास मैं समझ गया, होशवास शब्द है उसको साइड में कर दीजिए। अगर मैं 100 करता हूं और 100 के बाद अगर मुझे 5 और करना पड़े, उस समय सीमा में भी मुझे करना है, ये भी मेरी रुचि है कि मुझे समय सीमा करना, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, इसमें निकल सकता हूँ, ये मेरी ठीक है। रुचि है, मुझे हम्म। निकलना है, ये भी रुचि है, हम्म। समय सीमा में निकलना ये भी रुचि है, और मुझे समय सीमा में इतना इतना परफॉर्मेंस मेरा हो जाना चाहिए, ये रुचि है। हम्म। सब कुछ रुचि, हम्म। मैं बड़े उत्साह से भरा हूँ और मुझे करना है। ओके। मैं कर ठीक रहा है। हूँ, लेकिन मुझे रोना रोना आ गया कि यार तकलीफ तो हुई अरे है, सर, लेकिन अरे इसके अरे बाद भी अरे कर रहा हूँ, रुचि है, देखो खुशी भी हो रही है, देखो पर उसमें रोना भी आ गया। देखो तो देखो, रुचि हाँ, होते भी मुझे रोना आया ना। तो आप सर, आप अपनी स्टडी पूरी नहीं कर रहे ना, आपने अपने शरीर के ऊपर में ज्यादा लाद दिया ना बिना मतलब के। नहीं तो वो तो लादना पड़ेगा ही, तो ये मजबूरी हुई ना, कंडीशन भी ये अप्लाई, मजबूरी। हाँ, तो ये मजबूरी वाला हिस्सा है ना, कंडीशन से अप्लाई हो रही ये है, ये मजबूरी है, मजबूरी लेकिन वाला इस हिस्सा है। मजबूरी में भी रुचि है ना, इस मजबूरी तो अरे होगी ही अरे होगी, अरे 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 सर, लेकिन रुचि भी तो है रुचि, ना। नहीं नहीं, रुचि का मतलब समझो क्या है। आप शायद रुचि का मतलब भी कुछ और रुचि का समझ रहे मतलब हैं। जो आपको पसंद हो, ना 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 ना, मुझे पसंद सुनो। है ये चीज। हाँ हाँ, देखो, पसंद मतलब क्या चीज है कि 100 पुशअप मार रहा हूं तो उसको 105, 120, 100, 200 एक साथ करना, ये पसंद है क्या? कि
कि आज मैंने 100 पुशअप लगाए हैं तो कल मैं 200 पुशअप लगाऊं, ऐसी पसंद है क्या आपकी? और परसों 300 लगाऊं और उसके बाद फिर 500 लगाऊं, ऐसी करके पसंद है क्या? ये थोड़ी पसंद होती है। पसंद मतलब होता है कि जैसी बॉडी आपको चाहिए या तो वैसी बॉडी बनानी है, या एक्सरसाइज करते समय जो मजा आता है, अच्छा लगता है, तो उसमें मजा देखिए, आता है, आपकी वो चीज आपकी है। जो बात थी अगर उस बात का जवाब हो गया तो मुझे नहीं लगता फिर इस बात पे हमें लंबा खींचना चाहिए। आपने कहा था किस रुचि बात होती का हुई जवाब क्या हो कुछ गया? हो सकता है? रुचि हाँ, होती हुई आपने कहा था रुचि जिस होते जिस हुए जिस कोई जिस व्यक्ति चीज में दुखी नहीं हो सकता अरे है। अरे सर रुचि सर सर होते सर हुए सर भी सुनो। व्यक्ति दुखी अच्छा हुआ क्योंकि उसको अच्छा कष्ट हुआ। अच्छा अब अच्छा आप मैं आपको 5 एक या 10 या 50 ऐसा होता ही अच्छा नहीं है, पहली बात ऐसा संभव ही नहीं है। अच्छा अच्छा मैं ऐसा आपको एक संभव उदाहरण नहीं है अरे कि अरे 100 सर सर मैं की 100 लगाने की क्षमता है और 150 सर मैं कर दे वो, उदाहरण ऐसा नहीं सर होता मैं है। अरे 100 सर लगाने की क्षमता है तो वो अरे सर 5 बढ़ा सुनिए। देगा, अधिक से अधिक अच्छा 10 बढ़ा लेगा, इससे अधिक अच्छा नहीं बढ़ा सुनिए। पाएगा। अच्छा उससे सुनिए उसको सुनिए तकलीफ सुनिए देखो, आप सुनते नहीं है। एक आदमी को पराठे खाने में रुचि है, ठीक है। अब उस आदमी ने 4-5 पराठे खाता है, 4-5 पराठे तक ठीक है, फिर उसने आदमी ने 10 पराठे पेल दिए। कोई भी मजबूरी कोई मजबूरी थी, उसने 10 पराठे पेल दिए और अब उसके पेट में दर्द हो रहा है। अब ये रुचि से हो रहा है या किस वजह से हो रहा है, बताओ ये थोड़ा सा। ऐसी रुचि हो नहीं सकती और ऐसा मैं करता भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, पराठे में रुचि है। नहीं, ऐसा मैं किया भी नहीं है मैंने। तो मैं नहीं इसको मैं इस अरे वो सर आप वो दूसरे व्यक्ति की बात है ना, मेरी बात नहीं है। मैं अरे अपनी सर बात मैं बोल यहाँ सिर्फ हाँ मेरी बात चल रही है। सिर्फ हाँ मेरी बात, तो वही बात सिर्फ है। मेरी अच्छा बात। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए 100 के कि बाद आप 100 के नहीं बाद मैंने 5 एक्स्ट्रा की, उसमें मुझे शरीर को कष्ट हुआ और नहीं इससे नहीं मुझे रोना आया। तो आपने पांच पांच क्यों सोची, ये बताइए। एक क्यों नहीं 5 सोचा, इसलिए 20 किया क्यों नहीं सोचा, कि मैं 500 क्यों नहीं हाँ, सोचा? हाँ, 5 इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इसमें कोशिकाओं या उसमें मैं शरीर को थोड़ा फ़ोर्स नहीं करता, उससे थोड़ा आगे नहीं करता, तो मैं नहीं कर पाता इसमें। मुझे अगर तो आगे बढ़ना है इसके आगे। थोड़े में हाँ, कैसे रोएगा ये सर, थोड़े में हाँ, कैसे रोएगा ये आदमी? होता है कई बार। अब जैसे मेरा थोड़े में कैसे रोएगा? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। 100 बड़ी मुश्किल से लगा पाते हैं और 100 लगाने के बाद शरीर कँपने लगा, एक कंपन आने लगा शरीर में। हाँ, तो फिर अब क्यों मुझे बढ़ा रहे हो? 5 जो करना है उसमें शरीर एकदम साथ नहीं दे रहा है। अरे लेकिन तो सर सिर्फ फिर हाँ, वहाँ पे सिर्फ मन काम कर रहा है। 1 मिनट, शरीर ने निष्क्रियता छोड़ दी, शरीर निष्क्रिय हो रहा है, वहाँ शरीर साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मन की जो मजबूती है, वो साथ दे रही, वो कह रही नहीं, 5 तो करना है, तो फिर आज तो 5 करके रहेंगे। अरे सर, इसका मतलब है आपके मन में और शरीर में गैप है। आपका ये मन नहीं और करना शरीर एक चाहिए, दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं है। शरीर में नहीं बची है, लेकिन इसके बाद भी उसने किया। हाँ, तो ये गलत किया ना भाई। आप देखो, उसको अच्छा आपका लग मन। रहा है, करने के बाद उसको रोना आ गया। हाँ, देखिए तो भाई रोना साहब, आया बात तो ये हो अरे गई सर इस बात को अरे सर, रोना आया तो बुरा लगा ना, रोना आया तो अच्छा कैसे हो जाएगा रोना, पता नहीं। आप रुचि है, रोने को भी मुझे अच्छा अच्छा कह लगा, रहे हो। मैंने 5 कर ली। कल मैं 106 या 110 करूँगा कल मैं। तो मुझे अच्छा अरे लगा कि सर आज मैं अरे 110 तक पहुँच गया। अरे सर, अभी आज तो आप कह रहे थे कि ये अपनी 105 बात करने के ठीक बाद रही। में कि मुझे मुझे रोना बहुत आ गया, अच्छा मैं लगा। रोआ। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 105 कर नहीं नहीं गया, नहीं नहीं। कल मैं 110 करूँगा। मुझे बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है। तो फिर रोने की बात क्यों कर रहे हैं, फिर रोएंगे हाँ, क्यों रोना भला? इसलिए आया क्योंकि 5 की तो उसमें तकलीफ हो रही शरीर को, तो रोना भी अरे आएगा। अरे कैसी बात कर रहे हो सर। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता है, देखिए अब बात को घुमाइए मत, सर ठीक है? मैं सर मैं भी जिम करता हूँ और हर रोज थोड़ा बहुत वेट बढ़ाता हूँ, मुझे तो रोना नहीं हालाँकि आता है। मैं अब कोई जिम-सिम नहीं करता हूँ। ये तब की बात बताइए जब मैं उस चीज़ से गुज़रा था। हाँ हाँ, तब की बात 17-18 बताई साल हो गया, होगी, वो आपने मजबूरी में किया 17-18 साल होगा। हो आर्मी के चक्कर में करता। किया होगा मजबूरी में। जी जी जी। जो भी है, गलती की मैं वजह से ही हो हूँ, रहा है ना वहाँ पे, जो भी हो रहा है। इतने सालों से हो गया, इतने साल हाँ, से हो गया, मैंने किसी भी तरह की अब जिम नहीं करता मैं। नहीं नहीं, लोग लोग कमाल है। आप तो कह रहे हैं कि आपकी रुचि है और आप कह रहे हो कि मैं आप करता नहीं हूँ, ये क्या बात हुई? अरे! समझे नहीं बात। हाँ, नहीं करता, वो एक कंडीशन आ गई ना, क्योंकि जब मैं तो करता फिर था, उस वो समय रुचि नहीं है, तो फिर वो रुचि नहीं है भाई साहब, एक फिर आप रुचि गलत समझ रहे हैं। एक सुन मजबूरी तो में और रुचि में लीजिए, अंतर होता है। भाई साहब सुन तो लीजिए, बिना जाने आप कैसे बोल सकते हैं? ये हाँ थोड़ा तो बताइए पर्सनल फिर। है। मेरा जिम में एक्सीडेंट हो गया था। उस वजह हम्म, से मेरे साथ इतनी गजब का हादसा हुआ कि मेरी जी नाभि में उससे नसों में खिंचाव पड़ गया। जी, क्योंकि मैं उस समय कुछ चीज़ों में बेवकूफ़ था। इस चीज़ को मानता हूँ मैं, ठीक है। मैं बेवकूफ़ था। मैंने आवश्यकता से अधिक मेहनत की, जिस वजह से मेरे जी जी, मांसपेशियों में इतना खिंचाव आ गया कि बिल्कुल उस वजह बिल्कुल। से अब तो मैं जिम के में तो कुछ नहीं करता। हल्का-फुल्का चल फिर लेता, थोड़ा-सा हल्का-फुल्का दौड़ वगैरह लगा दी नॉर्मल,
थोड़ा सा ऐसा कर लिया, बाकी तो ठीक है, कर नहीं नहीं, फिर ठीक है। एक्सीडेंट हो गया था हाँ, जिम हाँ, accident हो गया था, मैं रोड गिर गई समझ गया, उस वजह से। मैं समझ गया। हाँ, तो नहीं तो मैं समझ गया कि एक्सीडेंट की वजह से अब आप नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो और समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक बात है वो तो। हाँ, भाई ये ठीक कारण है, और उस समय आपने गलती कर ली, ये भी आपको समझ में आ गया कि आपने जो जिम में इंस्ट्रक्टर होते हैं उनसे सलाह मशवरा नहीं किया, और ऐसे आपके आपको जो भी कोई ज्ञान रहा होगा उसी के बल पे दूसरी आप जाके करने लग गए। हाँ, गलती वो तो हो गलत या बात है। गलती हो वो एक बात है। उस समय ऐसा हुआ था कि मैं अधिक वजन उठा रहा था और वो साध नहीं पाया। मैं सोचा तो और उठा लूंगा, पर वो फिर जी जी लोडिंग में जी। नहीं आ पाया और मेरे पेट पे, सीने पे गिरते हुए मेरे पेट पे आया और रॉड ऐसी करके हाँ ऐसी क्रॉस हाथों में जोर पड़ा और वहां कुछ दिक्कत आ नहीं, गई। हाँ नहीं होता है। मैंने मैं भी देखता रहता हूँ, लगभग हर महीने में एक आध आदमी यहाँ एक्सीडेंट होता ही है। हर महीने में, मतलब या तो उसका कंधा खिंच जाता है, या जो है ये मसल्स खिंच हाँ, जाती हैं, या पैर वाली खिंच जाती हैं। अब वो क्यों खिंचती हैं, उनके कारण यही रहते हैं ज्यादातर। या तो वो ओवर, मतलब जल्दी से, ऐसे हाँ, जल्दी से जो है उस स्थिति को पाना इसलिए चाह रहे हैं। जी जी। जीवन का उदाहरण दिया, और जो है हाँ, वो मैं अपनी बात, अपनी ही बात बता सकता। मैं नहीं साफ नहीं, साफ ठीक बता रहा बात, हूँ, नहीं रुचि ठीक भी बात ही है। और सच था। मैं बिल्कुल ऐसी बात बता रहा हूँ, हाँ नहीं, देखो जो मैं था भी मैंने जब, वही बताया आपको। अब हाँ आप ठीक इसको बात है। अब आप नहीं यहाँ पे कुछ भी बात को देखो, घुमाएं कि रुचि वो, देखो कि उसका कोई जैसे अंतर मुझे नहीं है, जिम, ठीक है, कि वो जैसे मुझे, अरे दुख की अरे वो अरे वो सर, ये सर ये रुचि के कारण तो नहीं हुआ ना। फिर आप दो चीजों को अलग अलग कर रहे हैं। रुचि अलग बात है, और किसी चीज को गलत ढंग से करना अलग बात है। नहीं नहीं गलत ढंग से कर रहा था, पर उसमें तो अरे रुचि थी ना मेरी, कोई बात, अरे सर, बाद में भ्रम निकली। अच्छा अच्छा, मतलब गलत गलत ढंग से करने में रुचि थी। उस समय तो मेरी दृष्टि में सही था ना। हाँ, तो मतलब रुचि थी आपकी एक्सरसाइज में, और कोई साइज बनाने में, उसमें रुचि थी ना, अब उससे लेकिन घटना घट जाए तो क्या दिक्कत? तो वो अलग चीज है ना भाई। अब एक नहीं साथ आया ना, ये घटना वाली बात है ना, ये तो एक्सीडेंट अरे वाली बात है। एक्सीडेंट का अरे तो किसी सर, का नहीं होता है। अरे हाँ हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ ना, ये तो एक्सीडेंट हुआ ना, इसको रुचि के कारण दुख हो गया, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि रुचि की वजह से दुख हो गया भाई साहब। एक्सीडेंट की अलग बात है, दुख इसलिए हुआ क्योंकि शरीर में कष्ट हुआ तो दुख हुआ था। हाँ, अधिक मेहनत करता था यस तो यस, दुख हुआ। तो दुख का कारण ये है, रुचि नहीं है दुख का कारण। अरे भाई साहब, रुचि तो थी ना, तभी तो अरे मैं इतनी यार, फिर वो एक्स्ट्रा कर रहा अरे 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 भाई, रुचि रुचि कारण तभी नहीं है ना इसमें। तो। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं करते तो क्या रुचि की वजह से दुख होता? नहीं होता ना फिर। एक्स्ट्रा नहीं करना, हाँ, एक्स्ट्रा कर रहा था क्योंकि रुचि थी। अरे सर, यहाँ सर तक वही रुचि बात है। ये है कि मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है, अरे अरे तो भले ही अरे पांच सर, आठ खा गया, अब ये अब रुचि ऐसे, हो सकती है। अब ऐसे आप बोलेंगे कि पेट में दर्द, कोई आदमी जहर खाने में रुचि करने लग जाए, भाई भाई साहब मर जाएगा, ये भी कोई रुचि होती है भला? नहीं वो अलग मैटर है, उससे इसका कोई समय, उसमें तो सीधा मरता है इंसान। तो सर इसमें भी मरेगा। अगर कोई आदमी ये अपने शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा इस पर जोर डालेगा तो नुकसान नहीं होगा, और रिजल्ट आपके सामने है, और फिर भी आप बोले चले जा रहे हैं उस बारे में। खत्म करते हैं इस टॉपिक को, यही खत्म करते हैं। ये बात हाँ तो स्पष्ट हो मतलब, चुकी है कि रुचि होती हुए भी दुख होता है, ये अच्छा क्लियर हो चुका तो है। अच्छा, अपना तो उदाहरण दीजिए इससे आपको क्या और सबक मिल गया मैं आपने? जिंदा नहीं नहीं, उदाहरण हूँ, इससे और कोई सर, बात नहीं होगी। नहीं इससे आपने सबक क्या लिया कि रुचि होने से दुख होता है? सुनिए ना, रुचि होने से दुख होता है, इससे सबक क्या लिया आपने? कि अब आगे रुचि वाली चीजों में नहीं जाएंगे, ऐसा सबक लिया, या क्या सबक लिया? वो आगे की बात है, वो नहीं आगे की बात है। तो पूछ रहा हूँ आपसे मैं, अब आपने तो क्या सबक लिया? हाँ, ये सबक लिए कि हम इस तरह की बेवकूफियां नहीं करेंगे। भले उस चीज में रुचि है तो रुचि को समझने के साथ साथ भी हम उसमें ये भी देखेंगे कि इसी तरह की कोई बेवकूफी ना हो, कि हाँ आपको तो पसंद रुचि, तो है पर आप बेवकूफियां कर रहे हैं। हाँ तो रुचि वाला जीवन जिएंगे कि नहीं जिएंगे इसके बाद अब? ये वाला जीवन जिएंगे, बिल्कुल जिएंगे, हाँ पर तो फिर ये, रुचि, ये तो फिर के साथ आप नहीं। तो फिर आप तो फिर आप रुचि को तो कारण नहीं मान रहे ना दुख का, इसका मतलब। रुचि का कारण है, क्यों नहीं है? अरे उस सर, समय तो अगर नहीं रुचि, है। अरे सर, अगर अगर रुचि दुख का कारण है तो फिर आपने रुचि पूर्वक जीना ये क्यों आप क्यों निर्णय मतलब लिया अब आपने? ये तो आपसे गलती पकड़ेंगे हो रही है ना फिर। अब तो फिर अलग आप चीज है, और गलती ये कर अलग रहे हैं। चीज है। देखिए फिर आप कहेंगे बेवकूफी अलग चीज है, रुचि अलग चीज है। अभी मैं जिस चीज बिल्कुल को बेवकूफी मान बिल्कुल रहा था, बिल्कुल अलग अलग चीज है सर, बेवकूफी इसमें अलग ही होगी, रुचि रुचि चीज अलग है। ये तो मैंने बेवकूफी कहा, उस बेवकूफी हट जाते हैं और मैं उस बेवकूफी को नहीं करूंगा, लेकिन अगली बेवकूफी हुई, इसकी क्या गारंटी कि अगली बेवकूफी नहीं होगी? अगर बेवकूफी होगी तो उसका दुख होगा ना भाई साहब, उसको मैं रुचि से थोड़ी जोड़ देंगे। हाँ, अरे मैं सर, उस चीज रुचि को से जान थोड़ी जोड़ देंगे फिर। मैं एक मिनट,
मैं यदि उस चीज को जान जाता हूँ तो अगली बेवकूफी भी तो हो सकती है। एग्जाम्पल, अरे सर मैंने हो सकती है, 10 10 कोई आविष्कार बेवकूफियां हो इसका, सर, उससे अपडेट 10 वर्जन बनता है चीज का, अरे तो अरे अरे त्रुटियां सर, ही ठीक करते आते हैं और हम और बेहतर बनाते आते हैं उस चीज को। सर 10 बेवकूफियां हो सकती हैं, मगर रुचि छोड़ेंगे क्या? क्या ऐसा मानेंगे कि रुचि कारण है दुख का? ऐसा मानेंगे क्या? एक मिनट, एक मिनट, आपको जवाब देता हूँ। हम्म, रुचि हमेशा, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि होती है उस क्षेत्र में आपको रुचि हमेशा रहेगी, लेकिन उसमें जो भी गलतियां होगी वो गलतियां सुधरती भी जाएंगी और रुचि उसमें लगातार बनी भी रहेगी। हाँ हाँ गलतियां आगे भी ठीक है, हो, हाँ गलतियां ये आगे बात भी ठीक होगी। है, यस हाँ, यस, गलतियां आगे भी होगी, लेकिन रुचि फिर भी उसमें बनी रहेगी। ये गलतियां बात होती ठीक है, रहेंगी, अब ठीक है, बेखूबियां होती रहेंगी, पर हाँ तो रुचि अब ठीक है, उसमें जरूर बनी रहेगी। हाँ तो भले ही ठीक बात है। अब इस समय भले